घर की बात के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया कहता हूं इस एपिसोड में आने के लिए, जहां पर हम बात करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की दुनिया के एक्सपर्ट्स के साथ। इन्हीं एक्सपर्ट में से एक एक्सपर्ट है अभिषेक जी, या उनको कहना होगा वास्तु अभिषेक, क्योंकि इसी नाम से उनका यूट्यूब चैनल जहां पे 1.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वास्तु की दुनिया के अभिषेक जी एक बहुत जानी मानी हस्ती है और आज हमने इनसे बहुत कमाल की बातें करी है। हमने सिर्फ नॉर्मल बात तो करी है कि वास्तु क्या है, क्यों मानना चाहिए, किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, लेकिन ये सब तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। इस एपिसोड में जो चीज अलग है वो ये है कि इस एपिसोड को हमने बहुत ज्यादा सॉल्यूशन ड्रिवन रखने का ट्राई किया है, यानी हर एक रेमेडी पर हमने बात करी है कि जस्ट इन केस वास्तु के अनुसार कुछ गलत हो भी जाए घर में, उसको किस तरह से ठीक किया जाए। जैसे लोगों को डाउट रहता है कि भाई मंदिर और बाथरूम की वॉल साथ में आ गई तो क्या करें, बाथरूम की गलत डायरेक्शन हो गई तो क्या करें, बेड सही डायरेक्शन में नहीं रख पा रहे तो क्या करें, अगर घर में पेंट गलत हो गया तो क्या करें, घर के ब्रह्म कोड में कुछ आ गया तो क्या करें, बाथरूम और किचन की वॉल साथ में आ गई तो क्या करें, एंट्री अगर गलत साइड से हो गई तो क्या करें, फ्रंट एलिवेशन गलत साइड में चला गया तो क्या करें। इस तरह के तमाम डाउट जो हमारे मन में आते रहते हैं, इस एपिसोड में हमने सारे सॉल्व करने का ट्राई किया है। तो चलिए एंजॉय द पॉडकास्ट। अभिषेक जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए। बस जी एकदम बढ़िया। आप आ गए हैं तो वास्तु एक्सपर्ट है हमारे, तो आप इन हाउस बिल्कुल तो बिल्कुल 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 और बढ़िया कर देंगे अगर नहीं भी होंगे तो। काम यही है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हमारी ऑडियंस भी बड़े टाइम से वेट करी थी इस तरह के एक एक्सपर्ट वास्तु का। सो बिल्कुल ठीक है। हमारे पास लगातार ऐसे क्लाइंट्स आते रहते हैं। उनकी क्वेरीज इस तरह की होती है कि हमें इंटीरियर डिजाइन तो करवाना है, लेकिन वो वास्तु कंप्लाइंट भी रहना चाहिए। अब इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड और वास्तु बहुत ज्यादा आपस में जाते नहीं है, एज इन बहुत कम ऐसे एक्सपर्ट्स मिलते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में जो वास्तु में भी एक्सपर्ट हो या वास्तु का उनको नॉलेज हो। ठीक है। आर्किटेक्ट तो फिर भी मिल जाते हैं, इंटीरियर डिजाइन और वास्तु थोड़ा सा भी अलग रहते हैं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारा कोशिश है कि वास्तु और इंटीरियर डिजाइन दोनों को एक साथ अमेलगमेट किया जाए। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो ये हमारी कोशिश है। एंड मैं इंटीरियर डिजाइन से, आप वास्तु से, तो क्लब इस कर देंगे podcast आज से दोनों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये ही हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी ऑडियंस को दोनों का पता चले कि दोनों क्या होते हैं और दोनों आपस में या साथ में कैसे काम करते हैं। ये हमारी कोशिश रहेगी। तो जो शुरुआत करेंगे हम बहुत बेसिक क्वेश्चन से करते हैं, बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वास्तु के बारे में कुछ भी, उसको भी समझ आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि वास्तु क्या है? वास्तु क्या है? अब क्या है ना, आज जैसे आपने बताया आप इंटीरियर डिजाइनर फील्ड से हो ना, करेक्ट। और जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो उनका इंटीरियर और वास्तु को अपने को कनेक्ट करना है। करेक्ट। तो मैं आपको आज जो जवाब दूंगा ना वास्तु का, वो मैं आपको इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ही देता हूँ। जैसे इंटीरियर में कलर्स होते हैं, ऐसे ही वास्तु शास्त्र में ना 5 एलिमेंट्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। ठीक है। किसी भी बिल्डिंग में इन 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग को कहते हैं वास्तु शास्त्र। आप किसी भी बिल्डिंग में 5 तत्वों को बैलेंस कर दो तो वो बिल्डिंग वास्तु के हिसाब से परफेक्ट हो जाती है। अब अगर हम इनको कलर्स से कंपेयर करें तो वाटर का कलर होता है ब्लू, करेक्ट। एयर का कलर होता है ग्रीन, फायर का कलर होता है रेड, अर्थ का कलर होता है येलो और स्पेस होता है व्हाइट। तो अगर आप इंटीरियर्स में इन 5 कलर्स को परफेक्टली प्लान करके अगर आप किसी घर में रखो ना, इक्वल प्रोपोर्शंस में रखो, इक्वल रेशो में रखो, तो वो जो बिल्डिंग है, वो जो घर है ना, वो वास्तु के हिसाब से परफेक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहला कनेक्ट आता है कि कैसे इंटीरियर करते वक्त भी वास्तु को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एज इंटीरियर डिजाइनर्स हम कलर सजेस्ट करते हैं, बट वास्तु का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह कलर्स होने चाहिए। एग्जैक्टली। तो जब हम कलर्स पर ही हैं तो कलर्स पे पहली बात कर लेते हैं। ठीक है। कलर्स को कैसे डिटरमाइन किया जाए कि वास्तु के हिसाब से कौन सा अच्छा कलर है? कलर्स सारे अच्छे होते हैं, लेकिन अगर अपनी सही दिशा में रहें तो, जैसे फॉर एग्जांपल एक शेर है, वो जंगल में है तो राजा है। करेक्ट। और अगर सर्कस के पिंजरे में है तो कुछ भी नहीं है, है ना? वो उसको जंगल में ही मजा आएगा। ऐसे ही अगर हम कलर्स की बात करें ना, तो अगर एक कलर अपने एलिमेंट के दिशा में हो तो वो बढ़िया है। अच्छा। अगर वो अपने एलिमेंट से हटके कहीं इधर उधर है तो वो परेशानियां या तो खुद को उसको परेशानी होगी या वो दूसरे को परेशानी देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया वाटर का कलर होता है ब्लू, ठीक है। वाटर जो है उसकी फायर एलिमेंट से दुश्मनी है। आप वाटर को, पानी को आप आग पे डालोगे क्या होगा? बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी, है ना? तो आग हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करती है पैसे को, अच्छा, पावर को, सिक्योरिटी को, पीस को, ब्रांडिंग को, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें फायर से गवर्न होती हैं। आपकी पाचन शक्ति,
खाने को बचाने के लिए पाचन शक्ति अग्नि चाहिए ना जो शरीर में, जो शरीर की अग्नि है वो फायर एलिमेंट। तो अगर वाटर जो है वो फायर की दिशाओं में जाएगा, जैसे आपको पता होगा साउथ ईस्ट फायर जोन है, तो अगर वाटर फायर की दिशाओं में जाएगा तो वो क्या करेगा, अग्नि को बुझा देगा, तो वहां पे उसको डिस्टरबेंस होगी। दूसरा, एक दिशा होती है साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, जो आपको पता होगा लेफ्ट साइड में पितृस्थान जिसको बोलते हैं। तो साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो अर्थ एलिमेंट की है। अर्थ एलिमेंट क्या करता है, वाटर को ब्लॉक करता है। बहते पानी के आगे आप दीवार लगा दो, डैम बना दो, उसका फ्लो रुक जाएगा ना। तो वाटर का काम है फ्लो करना, उसकी प्रवृत्ति को आपने चेंज कर दिया, उसके फ्लो को आपने रोक दिया, तो आपने उसकी एलिमेंट को डिस्टर्ब कर दिया। तो वाटर अगर अर्थ में जाएगा तो अर्थ क्या करेगी, वो वाटर को ब्लॉक कर देगी। वाटर क्या देता है, अपॉर्चुनिटीज, इम्यूनिटी, हेल्थ, अट्रैक्शन, क्लैरिटी, आइडियाज, इंसाइट्स। तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे साउथ वेस्ट में अगर ब्लू कर दो, जिन लोगों के घरों में मतलब अपने घरों में सभी लोग चेक कर सकते हैं, जिन लोगों के घरों में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में ब्लू कलर है, उन लोगों की लाइफ में 100% जॉइंट पेन्स, घुटनों में तकलीफें और अपॉर्चुनिटीज की दिक्कत होंगी। ओके, इस पर हम आगे बढ़े उससे पहले एक जो कंफ्यूजन मुझे आ रही है वो आ रही है डायरेक्शन समझने में। हाँ, एक आम इंसान जैसे कोई पॉडकास्ट देख रहा है, वो डायरेक्शन कैसे देखे? डायरेक्शन देखने के लिए जैसे नॉर्मली हम बात करें तो लोगों को 4 दिशाएं पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस जाते हैं तो टोटल 8 दिशाएं कही जाती हैं वास्तु में, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। ये 8 दिशाएं हो गई। हम लोग काम करते हैं 16 दिशाओं पे। जो विश्वकर्मा प्रकाश है ना, जो कई 100 साल पुरानी एक पुस्तक है जो वास्तुशास्त्र पे लिखी गई विश्वकर्मा जी द्वारा, जो विश्वकर्मा प्रकाश है उसमें 16 दिशाओं का मेंशन है। अच्छा, ठीक है, 16 दिशाओं का मेंशन है। अब वो 16 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे ऊपर आती है नॉर्थ। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक दिशा होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में भी एक दिशा होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में भी ईस्ट साउथ ईस्ट, ऐसे करके हमारी इनको बोलते हैं सेमी कार्डिनल डायरेक्शंस। तो 8 दिशाएं हमारी अलग से निकल के आती हैं सेमी कार्डिनल। तो टोटल 16 दिशाओं पे हम लोग काम करते हैं। और जैसे वास्तु जो है ना, इसको स्पेस एलिमेंट से देखा जाता है। और स्पेस एलिमेंट जो है, जैसे पृथ्वी गोल है, स्पेस गोल है, सब कुछ हम गोलाकार में देखते हैं। तो अगर आप एक सर्कल लेते हो तो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। 360 डिग्री को आप 16 से डिवाइड कर दो तो 22.5 डिग्री हमारे पास एक फिगर निकल के आती है। तो 22.5 डिग्री का एक दिशा, एक जोन कहा जाता है। और जो 16 दिशाएं होती हैं इनमें 22.5 डिग्री की एक दिशा होती है। फिर फर्दर इन्हीं 16 को फर्दर हाफ हाफ में बांटा जाता है। तो हमारे पास 32 एंट्रेंसेस निकल के आ जाती हैं, उन पे काम करते हैं। ओके, और अगर मुझे दिशा देखनी है तो मैं अपने घर के सेंटर में खड़ा होकर देखूं? सर, दिशा देखने के लिए जो बेस्ट तरीका है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ना आप ऐसी सेंटर में खड़े होकर अगर दिशा देखोगे आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, मतलब ये पॉसिबल, आप आइडिया लगा सकते हो। आप जैसे आपने आईफोन अगर आपके पास है या सैमसंग के जो थोड़े 40-50 हजार रुपए से ऊपर की रेंज के फोन है, क्योंकि सस्ते फोनों में वो कंपास ढंग से काम नहीं करता। ठीक है, आईफोन का कंपास ठीक है, और भी कई ब्रांड, जैसे रेडमी एक ब्रांड है उसका कंपास भी ठीक है। तो आप घर के सेंटर में होके कंपास ऑन कर लो, तो उससे आपको दिशाओं का मोटा मोटा ज्ञान हो जाएगा कि भाई नॉर्थ मेरा उधर जा रहा है, ईस्ट मेरा इधर है, नॉर्थ ईस्ट इधर है। लेकिन प्रिसाइज वर्किंग के लिए आपको आपके घर के नक्शे के ऊपर ना आपको प्लॉटिंग करनी पड़ेगी एक्यूरेट डिग्रीज से। जैसे हम लोग जो कंपास से डिग्रीज लेते हैं वो सिर्फ आइडिया के लिए कि नॉर्थ मेरा इस बिल्डिंग में लेफ्ट की तरफ जा रहा है। एक्यूरेट डिग्रीज हम निकालते हैं गूगल अर्थ की मदद से। अच्छा, ओके। गूगल अर्थ प्रो एक सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है विंडोज एप्पल के लिए, वो आप डाउनलोड कर लो। उसको चलाने का प्रोसीजर मेरा यूट्यूब चैनल जो है वास्तु अभिषेक, उस पे फ्री में मेंशन्ड है। और एक फ्री वास्तु कोर्स भी शायद आपने देखा होगा, मैंने डाला हुआ है। तो उसमें पूरा प्रोसीजर है कि कैसे एक नक्शे के ऊपर आप 16 दिशाएं मार्क कर सकते हो। ओके, तो वो जब तक आप दिशाएं मार्क नहीं करोगे ना तो तब तक नहीं समझ में आएगा। ओके, ठीक है। चलिए, मैंने दिशा एक बार मार्क कर लिया, मार्क कर ली। अब आपने मुझे 5 एलिमेंट बताए। 5 एलिमेंट कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताया। हाँ। 5 एलिमेंट के 5 कलर्स भी होंगे, ये बताया। हाँ, बिल्कुल। अब
एज अ इंटीरियर डिजाइनर यहाँ मुझे एक समस्या आती है, एक घर है, मैं वहां 5 पेंट कैसे कर दूं? सर 5 पेंट नहीं करने हैं आपको। फिर? आपको पेंट नहीं करने। मैंने आपको सिर्फ क्योंकि हम कलर्स पे बात कर रहे थे तो मैंने हाँ, आपको कलर्स बताए। आपके पीछे पेड़ रखा हुआ है, बिल्कुल। दिस इज एयर एलिमेंट। अच्छा, ओके। प्लांट्स ओके, ओके। प्लांट्स रिप्रेजेंट एयर एलिमेंट। अब एक हाँ, व्यक्ति आजकल क्या है, घरों में इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्रीम कलर का बहुत चलन बिल्कुल। है ना? लोग कहते हैं मुझे लाइट थीम रखनी है, मुझे हुँ, क्रीम बेज पे जाना है। हुँ, अब किसी को ग्रीन कलर नहीं पसंद, हुँ, लेकिन वास्तु के हिसाब से वहां ग्रीन कलर आना जरूरी है हुँ, बैलेंसिंग के लिए। तो हुँ, हम क्या करेंगे, एयर एलिमेंट से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। आप ग्रीन कलर के प्लांट्स रख दो, हुँ। आप एक घड़ी लगा दो जो ग्रीन कलर की हो, रेक्टेंगुलर शेप की, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप भी वास्तु में एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। क्या आप मुझे जो 5 आपने एलिमेंट बताए, सबके कलर्स बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ हाँ, वाटर का जो कलर है, हाँ, जितने भी ब्लू के शेड्स हैं, हाँ। चाहे लाइट ब्लू लो चाहे डार्क ब्लू लो, हुँ, वो सारे वाटर एलिमेंट के हैं। हुँ, एयर के लिए ग्रीन और हुँ, ब्राउन कलर के जितने भी शेड्स हैं, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन है, चॉकलेट ब्राउन है तो वो अर्थ में चला जाएगा। हुँ, लाइट ब्राउन और ग्रीन के सारे शेड्स वो ओके। एयर एलिमेंट के हैं। हुँ, उसके बाद रेड फैमिली जितनी भी है वो फायर की है, हुँ, साउथ हुँ, ईस्टर्न साइड। हुँ, येलो फैमिली जितनी भी है वो सारी अर्थ एलिमेंट है। और वाइट, ग्रे और ब्लैक के जितने भी शेड्स हैं वो हुँ। सारे स्पेस एलिमेंट के। स्पेस के कौन से बताए? वाइट, ग्रे एंड ब्लैक। व्हाइट, ग्रे, ब्लैक। ठीक है, तो ये तो आपने मुझे क्लियर कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर वो पेंट की दीवारें करनी है, राइट? हाँ, उसका कोई एलिमेंट जैसे पेड़ आपने बताया, मैं उस डायरेक्शन में वो रख दूँ, वो भी चल जाएगा। चल जाएगा। इसके और कुछ एग्ज़ाम्पल है कि लाइक क्या पर्दे, कुशन का हाँ, कलर या कर्टेन, पंखा जैसे आप कुछ? जो कर्टेन्स मान लो ईस्टर्न साइड में खिड़की है, हाँ, वहां पे जो आप कर्टेन्स चूज करो, तो हाँ, उस कर्टेन्स के ऊपर सेल्फ में प्लांट पैटर्न्स ले सकते हो आप, फूल ओके। पत्तियों का डिजाइन ले सकते हो। तो हुँ, वो सारी चीजें आप ले सकते हो। ठीक है। और इनकी डायरेक्शन क्या-क्या होंगी? जैसे अब आपने वाटर बताया, वाटर की क्या डायरेक्शन होगी? वाटर के अंदर 4-5 दिशाएं आती हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, हाँ, नॉर्थ, हुँ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हुँ, और नॉर्थ ईस्ट। ओके। एयर के अंदर 3 दिशाएं आती हैं, हुँ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, हुँ, ईस्ट, हुँ, ईस्ट साउथ ईस्ट। हुँ, फायर में भी 3 दिशाएं आती हैं, हुँ, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ। हुँ, अर्थ एलिमेंट की 2 दिशाएं हैं, साउथ वेस्ट, हुँ, साउथ साउथ वेस्ट। ओके। स्पेस एलिमेंट में आपकी आएगी वेस्ट साउथ वेस्ट, हुँ, वेस्ट, हुँ। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यानी इनके अकॉर्डिंग अपने घर में देख के हमें वहाँ पर ये एलिमेंट्स यूज़ करने चाहिए ताकि सब बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो जाए। देखो एक एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं हुँ, आपको। मान लो एक पानी की टंकी है, हुँ, उसकी कैपेसिटी 360 लीटर की है, हुँ, ठीक है? ठीक है। क्योंकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस बताया 360। हुँ, तो हम एक पानी की टंकी उठाते हैं, उसकी कैपेसिटी 360 लीटर की है। ठीक है। अब मैं आपको 5 कलर का पानी दूं, हुँ, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो और व्हाइट, और मैं हुँ, आपको बोलूं कि भाई ये जो 5 कलर का पानी है, आप इक्वल प्रोपोर्शन में इस पानी की टंकी में डाल दो। तो आप क्या करोगे, 360 को 5 से डिवाइड कर लोगे, करेक्ट। ठीक है? तो आप 72 लीटर वाटर डाल दोगे, हुँ, ब्लू डाल दोगे, 72 लीटर ग्रीन डाल दोगे, ऐसी 72 लीटर सारे कलर का पानी डाल दोगे। हुँ, तो वो जो पानी की टंकी है, हुँ, वो कैसी होगी? वो 100% बैलेंस स्टेट में होगी एज पर कलर्स, हुँ, इक्वल प्रोपोर्शंस में हो गया ना। यही कॉन्सेप्ट अगर आप अपने घरों में अप्लाई कर दो, हुँ, अगर आप अपने घर में जितने भी कलर्स हैं उनकी इक्वल प्रोपोर्शन अगर आप ले लो, हुँ, तो वो घर 100% परफेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कई लोग अपने घर में हर जगह प्लांट्स रखते हैं, आपने देखा होगा हाँ, बिल्कुल, इंटीरियर्स में। बिल्कुल। मतलब ड्राइंग रूम में भी प्लांट्स रख दिए, फिर हुँ, टॉयलेट में टॉयलेट सीट के ऊपर कई सारे प्लांट्स रख दिए, वॉश बेसिन पे प्लांट्स रख दिए, बेडरूम में प्लांट्स, पूरे घर में पूरी नर्सरी बना देते हैं घर को हुँ, ना, प्लांट्स ही प्लांट्स रखते हैं। करेक्ट। जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है ना और जिसने अपने घर में प्लांट्स भर के रखे हुए हैं, हुँ, उनके घरों में 100% गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या होगी। ये तो हमें अपने भी डिज़ाइन चेक करने होंगे फिर सारे। 100% होगी। ओके, क्यों होगी? हाँ, क्यों होगी? क्योंकि शरीर में जब वायु बढ़ती है ना, वात हुँ, बढ़ता है, वायु बढ़ती है, तो हमें गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। हवा हुँ, बढ़ती है ना, हवा हुँ, क्या है? प्लांट्स, एयर एलिमेंट। तो करेक्ट। उन्होंने क्या किया, अपने घर में एयर एलिमेंट को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर दिया। ओह! तो वो शरीर में बढ़ने लग जाता है। हुँ, कई लोग अपने घरों में क्या करते हैं, रेड कलर का बहुत प्रयोग कर लेते हैं, हुँ, ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में कर लेते हैं, तो हुँ, उनके घर में फायर बढ़ जाती है, उनके घरों में एग्रेशन में रहते हैं सारे लोग।
गुस्से में रहते हैं सारे लोग। ओके। कई लोग क्या करते हैं, अपने घरों में ना फाउंटेन वाउंटेन बहुत ज्यादा लगा दिए, हर कमरे में लगा दिए, या ब्लू कलर और ब्लैक कलर का बहुत ज्यादा यूज कर लिया। वाटर एलिमेंट क्या है, इमोशनल बनाता है व्यक्तियों को। वो हर छोटी बात पे आंख से आंसू निकलेगा उनके, अच्छा, हर छोटी बात पे। अच्छा। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, जब हाँ। एक पर्टिकुलर स्पेस में ज्यादा हो जाते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ, अब बैलेंस अगर होंगे, अब जैसे बैलेंस होंगे तो क्या होगा, जहां पे इमोशनल होना है वहां इमोशनल होंगे, जहां प्रैक्टिकल होना है वहां प्रैक्टिकल होंगे। एयर एलिमेंट स्पीड देता है, ठीक है, जहां पे स्पीड की जरूरत होगी वहां स्पीड, जल्दबाजी, और जहां शांति की जरूरत होगी वहां। एयर एलिमेंट जिसके घर में बहुत ज्यादा है, प्लांट्स बहुत ज्यादा है, लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपेशेंट मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा इंपेशेंट, पेशेंट होंगे ही नहीं, मतलब अच्छा। पेशेंस नहीं होंगे उनके अंदर। ऐसा व्यक्ति जैसे मान लो अगर स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, 100% लॉस देगा, 100%, उसमें पेशेंस ही नहीं होंगे, हाँ। पेशेंस होंगे ही नहीं। 10 रुपए स्टॉक नीचे गिरा, बेच भाई बेच, फटाफट बेच, फटाफट बेच। 10 रुपए ऊपर उठेगा, बेच भाई, पेशेंस का गेम ही नहीं होगा उसके अंदर। ओके। पेशेंस कहां से आते हैं, पेशेंस आते हैं अर्थ एलिमेंट से। अब अर्थ एलिमेंट अगर कंट्रोल्ड वे में है तो आप पेशेंटली अपने डिसीजंस ले लोगे, सारे काम कर लोगे। वो अगर अनकंट्रोल हो गया तो क्या होगा, पेशेंस में रहोगे। राइट। डिसीजन लेना है, सोच रहे हैं कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, करेक्ट। नहीं होगा। राइट। डिसीजन ले लिया, फिर एग्जीक्यूशन में आराम से कर लेंगे। तो हर चीज अगर इक्वल हो ना तो सही रहता है। ये वैसे एडवांस कोर्स में हम लोग, जैसे मेरे वास्तु के कोर्सेज भी होते हैं, तो एडवांस कोर्स में ना जो ये 5 तत्व है ना, इनकी बेसिक जो बैलेंसिंग है ना, वो एक्चुअल वास्तुशास्त्र है। अगर आपने किसी भी बिल्डिंग में 5 तत्वों को बैलेंस कर दिया ना, तो फिर व्यक्ति मजे करता है लाइफ में। अब जैसे आप कह रहे हो कि ये सारी चीज बैलेंस में रहनी चाहिए, फिर लाइफ सेट रहती है, लेकिन सबकी लाइफ होती है अलग। हाँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, काम कर रहा हूँ। हाँ। कोई होगा जो स्टूडेंट है, अपना 10th 12th या कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होगा, कोई प्रोफेशनल होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई शायद रिटायरमेंट की एज में होगा। हाँ। अब अगर हम इन करियर पर्सपेक्टिव से बात करें कि किस करियर के लिए क्या इंटीरियर सही है वास्तु के अनुसार, तो ओके, एक एक करके लेते हैं। लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं अपने घर का इंटीरियर डिजाइन कर रहा हूँ, अपने रूम का इंटीरियर डिजाइन प्लान कर रहा हूँ, तो अपने रूम का इंटीरियर डिजाइन करते हुए मुझे क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या एलिमेंट्स होने चाहिए एज पर अ वास्तु एक्सपर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक दूसरी चीज पिक्चर में आ जाएगी। ओके। यहाँ पे पिक्चर में आएगी आपकी जन्म पत्री, क्योंकि अभी आपने क्या बोला, एक घर में कई सारे लोग हैं, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है। यहाँ पे ना अभी हम वास्तु की जैसे बात कर रहे थे ना, तो वास्तु एक पहलू है, सिक्के का एक पहलू है वास्तु। वास्तु में ही आपका इंटीरियर भी आ गया, वास्तु में ही आपका आर्किटेक्चर भी आ गया। ठीक है ना, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, आज हम इंटीरियर बोलते हैं, आज हम आर्किटेक्चर बोलते हैं, पुराने जमाने में एक ही वर्ड था और वो था वास्तु। जैसे घर बनाना है, नक्शे को भी बोलते थे वास्तु प्लान करना, इंटीरियर को भी बोलते थे घर का वास्तु प्लान करना। आज भी जो आपके पुराने जो थोड़े एजेड आर्किटेक्ट्स हैं, वो आज भी वास्तु वर्ड यूज करते हैं। ओके। वो कहते हैं जी घर का वास्तु इस तरीके से प्लान करना है, क्योंकि वास्तु का मतलब ही आर्किटेक्चर है। वास्तु इज आर्किटेक्चरल प्लानिंग ऑफ अ बिल्डिंग, यही वास्तु है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज्योतिष एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब आप कहोगे यार ये कहाँ से आ गया, हाँ, मतलब मैं कनेक्ट नहीं एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट नहीं। यहाँ पे क्या होता है, हर व्यक्ति संसार में ना अपना भाग्य लेके आया है। ठीक है, एक मान लो आपने बहुत लोगों के इंटीरियर किए होंगे, उन क्लाइंट से बातचीत भी होती होगी आपकी, कई आपके पर्सनल रिश्तेदारी में भी होंगे जिनका आपने घर प्लान किया। ठीक है, उनके घर की सिचुएशंस आपको पता होंगी। क्या उनके घर में सारे सक्सेसफुल हैं? नहीं। उनके घर में एक व्यक्ति 10 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, एक स्ट्रगल कर रहा होगा, है ना। एक जॉब कर रहा है, एक भाई बिजनेस में करोड़ों रुपए कमा रहा है, एक का बिजनेस चल नहीं रहा, वो भाई के ऊपर है। तो यहाँ पे ना ज्योतिष बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ज्योतिष बताता है सबसे पहले कौन सी दिशा का कमरा आपके लिए अच्छा है, कौन सी एंट्रेंस आपके लिए अच्छी है, कौन से कलर्स आपके लिए अच्छे हैं, और क्या ऑब्जेक्ट्स आपको अपने कमरे में रखने चाहिए, क्या नहीं रखने चाहिए। ये डिसाइड होता है एस्ट्रोलॉजी से, आपकी जन्म पत्री से। जैसे जन्म पत्री में आपके 9 ग्रह होते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का मंगल पत्री में प्रॉब्लमेटिक है, उसके कमरे में लाल रंग नहीं दे सकते आप। अच्छा। उसके कमरे में अगर आपने लाल रंग दे दिया तो उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ओके। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति का मान लो
बुध प्लैनेट बहुत अच्छा है, तो उसके कमरे में प्लांट्स आप रखो, उसको तरक्की मिलेगी। अच्छा। तो यहाँ पे ना पत्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसको कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। जहाँ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों को मिक्स हो क्लब जाता करके, है। हाँ, दोनों को मिक्स करके ओके। प्लान की जाती है चीजें। तो ठीक है, इससे मुझे जितना समझ आया मैं बताता हूँ, फिर आप बताइएगा मैं सही समझा या नहीं। मेरी एक जन्म कुंडली होगी जो मेरी डेट ऑफ बर्थ से निकली होगी, राइट? हाँ उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि वास्तु वाइज या प्लानिंग वाइज मुझे अपने रूम में क्या क्या रखना चाहिए। इज दैट हाँ करेक्ट? क्या ऐसी, फॉर एग्जांपल अगेन हम इंटीरियर्स पर आते हैं, इंटीरियर्स में बहुत सारे शो पीस रखे जाते हैं। मैंने बचपन से सुना है कि बैम्बू प्लांट इसके लिए होता है, जो लाफिंग बुद्धा होता है वो इसके लिए होता है, और हाँ हर चीज का एक डेफिनेशन है कि भाई ये लगा लो ऐसा होगा, ये लगा लो ऐसा होगा। हाँ हाँ। ये चीज कहाँ तक ठीक है? और अगर ठीक है तो क्या आप हमें कुछ आइटम्स बता सकते हैं जो हम घर में जेनरिकली रख लें और वो अच्छे रहे हमारे लिए? जेनरिक तो देखो आप कुछ नहीं रख पाओगे। हम्म। आप मेरे को ऑब्जेक्ट बता दो, जैसे मैं आपको बताऊं वाटरफॉल्स हैं। हाँ। वाटरफॉल्स का आजकल बहुत चलन है, तो ये हम्म। वाटरफॉल्स जो है ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। मोस्ट आइडियल डायरेक्शन जो है ना वाटरफॉल की, वो हम्म। नॉर्थ ईस्ट है। हम्म। अगर आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में एक वाटरफॉल लगा दो ना, हम्म। आप राजा बन जाओगे। ओके। आपका काम ऐसा ग्रो करेगा, ऐसा बूम करेगा, मजा आ हम्म। जाएगा आपको। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप बताओ, जैसे प्लांट्स हैं, हम्म। तो इनको नॉर्थ या ईस्टर्न साइड में ही लगाना चाहिए, और बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लगाना चाहिए, जगह जगह नहीं लगाना चाहिए। हम्म। क्या प्लांट्स में भी कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कुछ प्लांट्स हैं चौड़े पत्तों वाले, हाँ। ठीक है, जैसे मनी प्लांट। हम्म। मनी प्लांट है प्योर वाटर, अच्छा। वो वाटर एलिमेंट का है मनी हम्म। प्लांट। आपके पीछे जो ये रखा है इसको बोलते हैं पाम, है ना, ये पाम प्लांट है। एक्वापाम। जैसे इसकी लीव्स तलवार जैसी लीव है ना, इसमें पॉइंटेड है, धार है। करेक्ट करेक्ट। ये फायर का प्लांट है। अच्छा। इसको अगर आप साउथ की डायरेक्शन में लगाओ तो ये हम्म। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ओके। स्पेसिफिकली ये वाला पाम, अच्छा। ये साउथ की डायरेक्शन में हम्म। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स में जैसे शो पीसेस लोग रखते हैं, जैसे लाफिंग बुद्धा रख लिया। हाँ। अब लाफिंग बुद्धा क्या है, हमारे कुबेर जी की रिप्रेजेंटेशन है। तो हम्म। लाफिंग बुद्धा की डायरेक्शन नॉर्थ की डायरेक्शन है, हम्म। ठीक है। उसके बाद और बताओ, आप ऑब्जेक्ट्स बताओ जैसे इंटरेस्ट। बहुत लोग भगवान की तस्वीर लगाते हैं मंदिर भग में नहीं, इन जनरिक जो घर में जनरिक लगाते हैं। बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। ओह अच्छा। जनरिक गॉड्स पूरे घरों में, जो लोग अपने हर घर में कहीं राधा कृष्ण जी लगा दिए, हम्म। कहीं कुछ लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया, हम्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना क्यों इसका? चाहिए, क्योंकि जो भगवान है ना, हम्म। उनका एक ही स्थान हो घर में तो अच्छा है। हम्म। और उनको मंदिर में ही रखो, हम्म। ताकि आप हाथ जोड़ो, उनकी पूजा हो, उनका ध्यान रहे, अच्छा रहे। मतलब जगह जगह नहीं लगाना चाहिए भगवानों को ना। ओके। राइट। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कुछ एक फोटोज हैं जो मैंने बहुत देखे हैं, जैसे घोड़ों की तस्वीर मैंने बहुत देखी है, हाँ ऐसे भागते हुए, अच्छे सा बैकग्राउंड होता है भागते हुए। हाँ हाँ। क्या इसका कुछ वास्तु से रिलेटेड है या हमें? वास्तु से देखो, हम्म। ऐसा ये क्वेश्चन गलत है कि क्या ये वास्तु से रिलेटेड है। आपके घर में जो भी चीज है, हाँ। एवरीथिंग, इवन ये ग्लासेस भी अगर आपने एज अ क्रॉकरी कहीं स्टोर कर दिए, ये अर्थ एलिमेंट के हैं, ठीक है। अच्छा। आपके घर में हर चीज वास्तु से रिलेटेड है। आप ओके। मानो चाहे मत मानो, हम्म। आपको उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ओके। जैसे मान लो किसी के सर में दर्द है, हाँ। वो व्यक्ति बोले जी मैं नहीं मानता सेरिडॉन दर्द ठीक करेगी, हम्म। और वो खा ले, तो क्या हम्म। दर्द ठीक होगा? नहीं होगा? हो ही जाएगा, जो होएगा ना, माने ना अगला माने। माने चाहे ना हाँ। माने, दर्द तो ठीक होगा ही होगा। हाँ। ऐसी वास्तु है, आप मानो नहीं मानो, आपके घर में कोई भी चीज है, हम्म। वो वास्तु का इफेक्ट आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। अब घोड़ों की अगर हम बात करें, हम्म। घोड़े जो होते हैं ना, ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हम्म। है। सफेद घोड़े स्पेसिफिकली वाटर हम्म। एलिमेंट के होते हैं। हम्म। और सफेद घोड़े आप अपने घर में 3 दिशाओं में लगा सकते हो, 3 साइड्स में। हम्म। एक तो वेस्टर्न साइड में, हम्म। स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट में। हम्म। नॉर्थ वेस्ट में आप सफेद घोड़े लगाते हो तो आपकी लाइफ में बैंक से, सरकार से बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता है आपको। ओके। नॉर्दर्न साइड में अगर आप सफेद घोड़े लगाते हो, और सफेद घोड़े अगर बीच पे भाग रहे हैं, जैसे एक फोटो ना, हाँ, बीच पे भाग रहे बहुत हैं, देखा है तो बीच वाले, अगर बीच पे भागने वाले सफेद घोड़े आप नॉर्थ में लगाते हो, हम्म। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का फ्लो दबा के आएगा, क्योंकि वो वाटर अच्छा। एलिमेंट और पानी भी हो गया, पानी में हम्म। पानी की फोटो, हम्म। और सफेद घोड़े। ईस्ट में अगर आप सफेद घोड़े लगाते हो तो आपका कनेक्शंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। हम्म। लेकिन अगर आपने सफेद घोड़े साउथ ईस्ट में लगा दिए ना, हम्म। तो आपके पैसे पे पानी फिर जाएगा, आपकी पेमेंटें ब्लॉक हो जाएंगी, आपको सरकारी दिक्कतें, आपको लिटिगेशंस की प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा।
तो सफेद घोड़े एवं ही नहीं टांग देने के भाई किसी ने बताया था भाई सफेद घोड़े लगाने से पैसे आते हैं। करेक्ट। ठीक है, अब उसने बेचारे ने अगर गलती से साउथ ईस्ट में लाके लगा दिए ना, हाँ। तो जो घर पे पैसे रखे हैं वो भी चले जाएंगे। अच्छा। अब इसमें ओके। क्या है, इसका मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हम्म। घोड़े क्या है, पानी। करेक्ट। सफेद घोड़े पानी का प्रतीक है। हम्म। पानी क्या है, फ्लो। हम्म। ठीक है, पानी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। एक नदी बह रही है, हम्म। तो वो किसका प्रतीक हुआ, फ्लो पानी का। का, नदी फ्लो का। का। हाँ। एक लावा बह रहा है, वो क्या है, वो है तो वो भी फ्लो ही। वो फ्लो है। हाँ लेकिन क्या लेकिन वो पानी है, नहीं, मतलब वो नहीं है ना, फायर। वो फायर का फ्लो करेक्ट। है ना, हाँ। है तो वो अग्नि, और हम्म। प्योर अग्नि है, जलती हुई अग्नि है, अंदर बिल्कुल। तक अग्नि है, लेकिन बह रही है। तो आप अगर उसी घोड़ों की पेंटिंग, जैसे हम्म। व्हाइट घोड़ों की जगह हम्म। अगर आप लाल रंग के घोड़े अपने साउथ ईस्ट में लगाते हो ना, तो हम्म। आपकी अटकी हुई हम्म। पेमेंट्स प्लस आपके करंट व्यापार में जो पेमेंट्स का फ्लो है हम्म। बूस्ट करेगा, बहुत पैसा आएगा, अटका ओ- हुआ पैसा भी आ जाएगा, हाँ। और जो करंट रोलिंग है वो भी फास्ट हो जाएगी। ओके। ठीक है, इसके अलावा मैंने बहुत जगह देखा है इंटीरियर्स में आजकल काफी चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, हाँ जिसमें कुछ पर्टिकुलर तस्वीर नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे मेरे घर में मेरी बहन को बहुत शौक है इन चीज का, जिनका हम घर डिजाइन करते हैं, बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लगवाना है। क्या उसका कुछ रिप्रेजेंटेशन है? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में ना एक तो कलर हम्म। और एक पैटर्न, हम्म। ठीक है, जैसे मेरे भी क्लाइंट्स के यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स लगी होती हैं, हम्म। तो उसके अंदर क्या है, एक तो जस्ट ब्रश मारा, हम्म। स्ट्रोक्स मारी, हम्म। और ऐसे ऐसे मारी, ऐसे वो एक आर्ट बन गई। हम्म। कुछ जैसे वो आजकल वो चल रही है, बाल्टी के नीचे छेद कर दिए और वो कैनवस पे घुमा दी, हाँ। और वो एक कुछ तो भी पैटर्न बन गए। करेक्ट। वो पैटर्न्स देखने पड़ते हैं। अच्छा। उसके अंदर क्या है, अगर तो वो फ्लो है, ऐसे हम्म। वेवी पैटर्न्स हैं, तो वो हम्म। वाटर एलिमेंट के हो गए। ठीक है, ओके। रेक्टेंगुलर से पैटर्न्स बन रहे हैं, तो हम्म। वो एयर एलिमेंट के हो गए। हम्म। ट्रायंगुलर्स पैटर्न दिख रहे हैं अगर आपको, ट्रायंगल पैटर्न, तो वो हम्म। फायर एलिमेंट के हो गए। स्क्वेरिश फॉर्म में है, हम्म। स्क्वायर फॉर्म में या रॉकी फॉर्म में या स्क्वेरिश फॉर्म में है, हम्म। तो वो अर्थ एलिमेंट के हो गए। हम्म। सर्कुलर पैटर्न्स स्पेस एलिमेंट के। तो ये ओके। आपको पैटर्न्स देख के अलग अलग दिशाओं में, जैसे मान लो सर्कुलर पैटर्न्स है तो स्पेस एलिमेंट की जो आपको दिशाएं बताई, वेस्ट में, हम्म। वेस्ट साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में लगा दो। ट्रायंगुलर पैटर्न्स फायर में लगा दो, हम्म। स्क्वायर पैटर्न्स साउथ वेस्ट में लगा दो। उसके अलावा कई बार क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ना एक फील होती है। हम्म। कई बार जो पेंटर है ना, हम्म। जब वो पेंटिंग कर रहा होता है ना, उसके मन में एक भाव होता है। हम्म। अगर तो आप एक नॉर्मल गूगल से प्रिंट आउट लेके लगा रहे हो, हम्म। तो आपको उस भाव को समझना पड़ेगा। ओके। अगर वो पेंटिंग आप किसी एक्चुअल पेंटर से खरीद रहे हो, हम्म। तो पेंटर्स जो है ना, उनसे अगर आप जाके पूछोगे ना, जैसे मेरे 2-3 जानकार हैं जो बहुत बड़े लेवल पे पेंट करते हैं, हम्म। तो उनसे अगर आप पूछोगे ना कि यार ये पेंटिंग जो है इसमें क्या है, हम्म। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, यार ठीक है पेंटिंग करेक्ट। करेक्ट। है ना, क्या है भाई पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। हम्म। जब आप उस पेंटर से पूछोगे ना, वो पेंटर जब आपको एक्सप्लेन करेगा ना, देख यहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है, और ये उसके ड्रीम्स हैं, उसको यहाँ पहुंचना है, ये। अब जब उसके एक्सप्लेन करने के बाद जब आप उस पेंटिंग को दोबारा देखोगे ना, हम्म। आपको एक लाइव पिक्चर दिखेगी। ठीक है, अगर वो भाव आपको समझ में है और आपको पता है, तो वो पेंटिंग लगेगी उस भाव के हिसाब से। ओके। अगर आपको पेंटिंग का भाव नहीं पता, जस्ट हाँ हम्म। ठीक है पेंटिंग है, तो हम्म। लगेगी कलर पैटर्न्स के हिसाब से। अच्छा। क्यों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक हाँ। क्या है, आपका जो घर है ना, हम्म। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का ब्लूप्रिंट है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, हाँ। आप अपनी लाइफ अपने सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से चलाते हो। करेक्ट है। ठीक है, हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम्म। मैं आपको जब भी मैं पॉज लेता हूं, हम्म। तो आपकी गर्दन या तो यूं होती है हम्म। या यूं होती है, हाँ। ऐसे करेक्ट। होती है ना। हम्म। और मेरे ख्याल हम चाहे 1.5 घंटा बात करें, हम्म। चाहे हम 4 घंटे बात करें, 5 घंटे बात करें, हम्म। आप या तो यूं करोगे या हम्म। ऐसे करोगे या हम्म। वैसे करोगे। हम्म। एक्सप्रेशन दोगे ना, आप इंटेंशनली ऐसे करो, देखो स्ट्रेन पड़ने लगा, हाँ मतलब, लगा। क्योंकि कहा गया करने को। 20-30 सेकंड के बाद ना, हम्म। आपके यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाएगा, जस्ट आफ्टर 30 सेकेंड्स इंटेंशनली। क्यों, क्योंकि जब आप मेरे कहने के बाद ऐसे कर रहे हो ना, हाँ। तो आप कॉन्शियसली कर रहे हो। ठीक है, हम्म। कॉन्शियस माइंड थक जाता है बहुत जल्दी। हम्म। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो जिस दिन थकता है,
उस दिन हम आदमी को जाके जला देते हैं, मतलब मर जाता है। मर जाता है आदमी। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड एक बार में एक या मैक्सिमम 2 टास्क परफॉर्म कर पाता है। वैसे तो एक ही करता है, आदमियों का तो एक ही कर पाता है, लेडीज का थोड़ा ज्यादा चलता है, तो वो मतलब 2 या 3 परफॉर्म कर लेते हैं, दे आर मोर एडवांस देन मेन। तो वो दो कर लेती हैं, 3। अब जैसे मान लो एक लेडी है किचन में, मान लो खाना बना रही है, बेड पे मान लो छोटा बच्चा सो रहा है, तो उनका खाना बनाने में भी ध्यान है, बच्चे पे भी ध्यान है कि भाई मेरे बच्चे की आवाज तो नहीं आ रही, हल्की सी भी आवाज आएगी भाग जाएगी खाना, ठीक है ना। आदमी नहीं कर सकता ये काम। आदमी एक काम कर रहा हो ना, उसको मम्मी 4 बार आवाज मारे उसको सुनता ही नहीं, पीछे मम्मी आती है, भाई तेरे को सुनाई नहीं देता, मैं कहा नहीं मम्मी सच्ची में नहीं सुनाई दिया, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। हार्ट बीट कितनी बार करना है, सांस कितनी बार लेनी है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो खाना खाया उसमें से फूड एक्सट्रैक्शन, न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वेस्ट को आगे बढ़ा रहा है, सारे काम चल रहे हैं ना बॉडी में। अब जो भी हमारी लाइफ में घटित होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से घटित होता है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग बढ़िया है, अगर आपकी परवरिश ऐसी हुई, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हुई, बड़ों ने आपको बोला नहीं ग्रो करना है, ग्रो करना है, ग्रो करना है, करो, मेहनत करो, रिस्क लो, देखी जाएगी, हो जाएगा, तो आप करते हो, आप ग्रो कर जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग बेकार हो गई, अरे यार नुकसान लग गया, तो हाँ वो सबकॉन्शियस माइंड में घुसा दिया गया, सबकॉन्शियस माइंड में घुसा दिया, तो बंदा कहता है यार छोड़ो, फिर करते ही नहीं, है ना। अब यही प्रोग्रामिंग जो है ना आपके सबकॉन्शियस की, ये सेम प्रोग्रामिंग आपके घर पे हो रखी होती है, जैसी आपकी है, जैसी आपकी प्रोग्रामिंग अभी है, वो सेम आपके घर पे हो रखी होती है, उसी को कहते हैं वास्तु। मतलब थोड़ा सा आप इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि मेरी जैसे प्रोग्रामिंग है मेरे घर में वो कैसे रिप्रेजेंट हो रही है? आपके घर में कैसे रिप्रेजेंट हो रही है? जैसे आपकी लाइफ में जो भी कुछ घटित हो रहा है, ठीक है, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, जो भी कुछ घटित हो रहा है, वो बेसिकली क्यों हो रहा है? वो बेसिकली क्यों हो रहा है? आपकी डेली फंक्शनिंग की वजह से। मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक अपने ऑफिस में क्या काम कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कौन आपको फोन कर रहा है, किस टाइप से आप मार्केटिंग कर रहे हो अपनी, क्या कर रहे हो, सब कुछ आपके एक्शंस पे डिफाइंड है। जो भी आपके एक्शंस है ना, वो सारे डिफाइंड है कि आपके साथ क्या क्या होगा। ये जो प्रोग्रामिंग है ये आपके घर पे है, मतलब आपका जो सबकॉन्शियस है ना, वो आपके घर की प्रोग्रामिंग की वजह से कर रहा है जो भी कर रहा है, ठीक है। जब आप अपने घर की वास्तु में चेंजेस लेके आते हो, तो वो सेम प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस में होने लग जाती है, और फिर आप नई प्रोग्रामिंग के हिसाब से अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने लग जाते हो। जैसे एक व्यक्ति क्या है, अब आपने देखा होगा, एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, ठीक है, उसको सक्सेस नहीं मिल रही, सडनली वो कोई उसने घर चेंज किया या कुछ चेंज किया, वो कहता है यार मैंने करना ही नहीं है काम, मैं अब ये करूंगा, वो दूसरा काम करता है, राजा मिल जाता है, सक्सेस मिल जाती है। वो कहां से आया? वो डिसीजन कहां से आया? वो डिसीजन आता है वास्तु से, वो डिसीजन आता है आपके सबकॉन्शियस से। तो जो वास्तु है ना बेसिकली, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम करती है कि आप लाइफ में ग्रो करो। ओके, गॉट इट। तो चलिए इसका इसी वाली बात का थोड़ा सा एक्सटेंशन में जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी का अलग अलग प्रोफेशन है तो किस हिसाब से वास्तु प्लान करना चाहिए, जो आपने कहा कि ये तो कुंडली के हिसाब से होगा, करेक्ट। अब लेट्स से मैं 10th में आया या 12th में आया, मेरे बोर्ड के एग्जाम है, राइट। उस टाइम पर मैं अपनी कुंडली दिखाकर या एस्ट्रो वास्तु के अनुसार तो नहीं जा सकता। जा सकते हो ना, लेकिन फॉर एग्जाम्पल बच्चा हूँ, लेट्स से 10th क्लास का, पेरेंट्स जा सकते हैं ना, पॉडकास्ट तो पेरेंट्स भी देखेंगे। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी तो देखेंगे। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं जब पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर ली, कॉलेज पूरा कर लिया, कॉलेज भी जैसे मैंने 12th पास करी, कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है, 12th में मेरी परसेंटेज आई 43, तो साउथ कैंपस के किसी कॉलेज में बंगाली ऑनर्स मिल रही थी। ऐसा कोई कोर्स होता भी है, बंगाली ऑनर्स? अच्छा। जैसे जब हम 12th के बाद कॉलेजेस ढूंढने जाते हैं ना, तो नॉर्थ कैंपस में तो 43% में एडमिशन मिलेगा नहीं, करेक्ट, और 43% भी बेस्ट ऑफ 4 मिला के थे। ठीक है, साउथ कैंपस में बंगाली में मिल रहा था, भाई बंगाली ऑनर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो मेरा एक दोस्त था साथ में, वो कहता भाई एक फॉरेन लैंग्वेज हो जाएगी,
बंगाली सीख लेते हैं, कॉलेज तो जाना है भाई, कॉलेज की लाइफ तो जीनी है। Correct. मैंने कहा यार देख, मैं नॉर्थ दिल्ली में रहता हूँ, मैं कहा यार ये साउथ दिल्ली मेरे लिए बहुत दूर है, मैं तो रोज ट्रैवल कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, बाइक लेके, गाड़ी वाड़ी उस टाइम घर वाले देते नहीं थे, मैंने कहा भाई बाइक पे मैं तो ट्रैवल कर नहीं पाऊंगा इतनी दूर, मैं तो अपने घर के वहां ना कुछ देखता हूँ। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, घर के पीछे ही मेरे कॉलेज था 2 किलोमीटर दूर, तो वहां पे उन्होंने ज्वाइन किया, मैंने भी वो सेट जानकारी में था कॉलेज, मतलब जिनका कॉलेज था, जो मालिक थे वो मेरे दोस्त के रिश्तेदारी में थे, मैंने कहा भाई मेरा एडमिशन करा, उसने करवा दिया। तो मैंने फिर बीसीए कर ली, ठीक है, बीसीए कंप्लीट करने के बाद अब क्या करें भाई, नौकरी करनी नहीं। पिताजी का शुरू से थॉट प्रोसेस ये था भाई मेरे बिजनेस में मत आना, मेरे बिजनेस में आके तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, अपना कुछ अलग करना, क्योंकि पापा की थॉट ये थी कि मेरे 3 बच्चे हैं तो हमारे टोटल 4 बिजनेस होने चाहिए, एक मेरा और एक तीनों के अलग अलग। ये बड़ी प्रोग्रेसिव सोच है। हाँ, उनकी थॉट प्रोसेस ये थी कि भाई चारों बिजनेस से अलग अलग पैसा आए। ये वो शुरू से उन्होंने हमें बोला भाई मेरे बिजनेस में मत आना, तू अपना कुछ अलग कर, ये कुछ अलग करे, ये कुछ अलग करे, ठीक है। अब क्या करें, अब हम गए एक पंडित जी के पास, मैं ये विद्याएं मानता नहीं था उस समय पे, जबरदस्ती बोले पंडित से पूछते हैं तेरे को क्या सूट करेगा, मैंने कहा ठीक है। अब हम पंडित जी के पास गए, पंडित जी कहते हैं इसको लकड़ी का काम कराओ। अच्छा। पत्री देखी पंडित जी ने, पंडित जी ने बोला इसको लकड़ी का काम कराओ। अब मैं बैठा था, मैंने कहा पंडित जी लकड़ी का काम कराएं मतलब कौन सी लकड़ी, मगर जो शमशान घाट में जाती है उस लकड़ी का काम करूं या जो दरवाजे बनते हैं, फर्नीचर बनता है, बोले मुझे कुछ नहीं पता, लकड़ी का काम करो तो पैसा आएगा। मैं कहा अच्छा। अब हम घर आए, अब हम बैठे सोच रहे हैं, मैंने कहा यार पूरे खानदान में किसी का लकड़ी का काम है नहीं, ठीक है। अब 3 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है और उसके बाद लकड़ी का काम करूं, मतलब हो गया ना, क्या करें भाई, देखेंगे जो होगा अपने आप हो जाएगा। फिर मैंने ज्वेलरी सीखना शुरू किया, ज्वेलरी का काम शुरू किया, मैं सूरत चला गया ज्वेलरी सीखने, ज्वेलरी सीख ली, वो काम भी मेरे को बहुत ज्यादा सूट नहीं किया। फिर बाई चांस मैं ऑकल्ट की फील्ड में आ गया, ऑकल्ट का काम मेरा अच्छा सूट कर गया, ये हो गया। अब अगर मुझे 12th के बाद ही अगर कोई मुझे ये बता दे कि अगर तू ऑकल्ट की फील्ड में जाता है तो तू बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, तू राजा बनेगा, तो क्या मैं 12th के बाद बीसीए में ना जाके मैं उसी टाइम पे ज्योतिष और वास्तु सीखने निकल सकता हूँ ना? जा सकते थे, जा सकता हूँ ना, ये मैं बताता हूँ। अब एक्चुअली में क्या होता है, जो पंडितों ने बोला ना ये कुछ नहीं करेगा, ये ज्योतिष का 12वां हाउस बताता है कि ये, मैं आपको अब बता रहा हूं एडवांस चीजें। जैसे अभी हम जब चाय पी रहे थे, आपने मेरे से पूछा ना कि पत्री बढ़िया कैसे होती है, बेकार कैसे होती है, और मैंने क्या बोला, कोई पत्री बेकार नहीं होती, सारी पत्री बढ़िया होती है। क्यों मैंने ऐसा बोला? सारे परमात्मा के बच्चे होते हैं, ठीक है, और एक माँ जो है ना, या जो परमात्मा है, वो अपने हर बच्चे से उतना ही प्रेम करता है जितना वो सबसे करता है ना। मतलब ऐसा नहीं कि परमात्मा जी को मुकेश अंबानी जी से ज्यादा प्यार है तो उनको वो भाई वो अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से काम कर रहे हैं, एक्चुअली में वो अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से काम कर रहे हैं, तभी वो लाइफ में इतना ग्रो कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो शायद नहीं मिलेगी ग्रोथ, मतलब हो सकता है। तो अब क्या होता है, अगर आपको अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से ये पता चल जाए ना कि मैं किस गली जाऊं, जैसे कई रास्ते हैं जीवन में, कई रास्ते हैं, मैं कौन से रास्ते पे चलूं जो मुझे सक्सेस मिले, जो मुझे पैसा मिले, अगर आपको ये पहले से पता चल जाए ना, तो आपके मजे हैं लाइफ में, तो आपको सक्सेस आसानी से मिल जाती है। मेरे क्लाइंट्स के बच्चों को मैं सिंपल बोलता हूँ कि मैं कहा जी ये पढ़ाई ही करानी है, यही पढ़ाई करानी है। अभी एक क्लाइंट है मेरे, वो आए, मतलब साल भर पुरानी बात है, 1 साल नहीं 2 साल हो गए इस बात को, कोविड के जस्ट बाद आए थे, 2022 21 एंड में आए थे, मेरे ख्याल 21 एंड में आए थे। तो उनके 2 बेटे 12th पार करी थी उन्होंने, जस्ट क्रॉस करी थी, तो उन्होंने पूछा कि जी बच्चों को क्या कराना है। मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा सर आपके पास फंड्स हैं, मतलब पैसा है? बोले मतलब समझे नहीं। मैं कहा जी विदेश भेज सकते हो बच्चों को? तो बोले सर विदेश क्यों भेजना है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा सर मैं आपको मतलब इस चीज़ की ना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पे इंडिया में रह के ये लोग कुछ करेंगे नहीं। अगर आप इनको विदेश भेज दो ना, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इनके लिए, यहाँ पे तो आप करते रहोगे, विदेश में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इनके लिए, ठीक है। विदेश भेज दिया उनको, 2 साल हो गए, 21 एंड में गए थे, 2022 2 साल हो गए। अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल के बाद
यहाँ इंडिया से फंड्स जाना बंद हो गया था, उन्होंने अपना सेल्फ सस्टेनिंग कुछ बना सेल्फ लिया। कर लिया। हाँ। बड़ा बेटा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट्स बना रहा है, जॉब लग गई है उसकी। छोटा बेटा जो है वो भी इसी फील्ड से रिलेटेड कुछ तो भी एक्सवाइजेड कर रहा है, और इंडिया वापस नहीं आएंगे और करोड़ों में कमाएंगे वहां पे। ओके, राइट। क्योंकि उनकी हॉरोस्कोप में वो चीजें हैं। तो ये अगर पहले से हमें पता चल जाए ना तो फिर मजे। करेक्ट। तो ये तो हो गया पर्सनलाइज कि कैसे चाहे बच्चा हो बड़ा हो वो अपना हिसाब से कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, जो लोग इंटीरियर डिजाइनर है और वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है और मुझे कहा जाता है भाई ये हमारा बच्चे कमरा होने वाला है, राइट। ऑब्वियसली मैं उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करूंगा, मैं उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगा। एज ए इंटीरियर डिजाइनर मुझे ऐसे क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जो मैं शायद कुछ हद तक कर सकता हूँ। आई नो आई कैन नॉट बी एक्सपर्ट लाइक यू, बट एज ए इंटीरियर डिजाइनर मैं उस कमरे में ऐसा क्या कर सकता हूँ कि उसके लिए बेस्ट रहे। उस कमरे में एक तो सबसे पहले ना वास्तुशास्त्र में ना मैं आपको 3 दिशाएं बता देता हूँ। जो 16 दिशाओं का चक्रा है वो तो आपको लगाना आ ही जाएगा ऑटोकैड पे, ठीक है। उनमें से ना 3 दिशाएं आप गांठ मार लो, सारी ही गांठ मार लो। एक ईस्ट साउथ ईस्ट, ESE, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में होती है। दूसरी साउथ साउथ वेस्ट, जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में होती है। और तीसरी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में होती है, ठीक है। इन 3 दिशाओं में बेड नहीं आना चाहिए, इन 3 दिशाओं में स्टडी टेबल नहीं आनी चाहिए, इन 3 दिशाओं में बिजनेस की ऑफिस डेस्क नहीं आना चाहिए, ऑफिस का लैपटॉप नहीं आना चाहिए, पैसा नहीं आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें कुछ नहीं आनी चाहिए। क्यों? साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन होती है डिस्पोजल की, वहां पे आप जो मर्जी रख दो वो खत्म हो जाएगा। व्यक्ति सोएगा, व्यक्ति खत्म हो जाएगा। पैसा रखोगे, पैसा खत्म हो जाएगा। खाना रखोगे, खाने की कमी हो जाएगी घर में। जो भी आप साउथ साउथ वेस्ट में रखोगे वो खत्म हो जाएगा। साउथ साउथ वेस्ट के लिए आइडियल है टॉयलेट सीट, अगर आप वहां टॉयलेट बनाते हो मोस्ट आइडियल है। इस पर एक लेमन क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। बिल्कुल, आपने मुझे 3 डायरेक्शन बताई, राइट। मेरा कमरा एक जगह है, मैं उस कमरे में बैठकर ये डायरेक्शन देखूं या घर के सेंटर से? ओके, गॉट इट। मतलब जो पूरी घर की 4 दीवारी है वहां का जो ये बड़ा एक क्वेश्चन है कि जी कमरे से देखूं या नहीं, आप घर के ब्रह्म स्थान से ही देखोगे कि मेरा कमरा कहाँ पे आ रहा है। रूम का सेंटर काउंट नहीं होता, सिर्फ आपको घर का सेंटर देखना है। आपने ब्रह्म स्थान वर्ड लिया है, अब थोड़ा बता सकते हैं जो सेंटर होता है घर का, वास्तु में उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। अच्छा। तो ब्रह्म स्थान मतलब ब्रह्मा का स्थान। जैसे बेसिकली जो हमारी जैसे शरीर में जो हमारे शरीर का केंद्र है वो हमारी नाभि है, करेक्ट, ठीक है। जब बच्चा माँ से जुड़ा होता है तो नाभि से जुड़ा होता है ना, ऑर्नाल जो होती है वो नाभि से होती है। माँ की भी जो नाभि होती है वो बच्चे को जोड़ के रखती है। सारे न्यूट्रिएंट्स, पूरा वो बच्चे का शरीर ऐसे पैदा होता है ना, नाभि से ही पैदा होता है। बच्चा अपनी ऑर्नाल से माँ से जुड़ा होता है ना, नाभि से। तो वो इतना सा होता है, सेल होता है, फिर वो बड़ा 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 होके बच्चा बन जाता है। ऐसे ही जब हम अपना घर बनाते हैं ना, तो जो घर का सेंटर है वो ब्रह्मा है, वो नाभि है। घर जैसे जैसे घर बनता जाता है, ब्रह्मदेव से अलग अलग एनर्जी फील्ड्स निकलती जाती हैं। बूधर, आर्यमा, विश्वामित्र, ये बहुत सारे देवताज और असुरों के नाम है जो हमारे घरों में फैल के बनता है वास्तु पुरुष। तो जो सेंटर है ना उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, जो घर की नींव है, जो घर की नाभि है, और उससे पूरी एनर्जीज निकल के हमारा घर बनता है। ठीक है, यानी मैं ब्रह्म स्थान पर खड़ा हूं, उसके बाद देखूं कि ये जो डायरेक्शन है रूम कहाँ फॉल कर रहा है। ओके वेट, आपने जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट साउथ ईस्ट बताया मुझे, ठीक है, जहां पर कुछ भी डालोगे वो डिस्पोज होगा। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट बताया, जो आपने कहा कि यहाँ कुछ भी डालोगे डिस्पोज होगा, राइट। अब इस डायरेक्शन में लेट्स से मेरा कमरा भी आ रहा है और टॉयलेट भी आ रहा है। कमरा आ गया, फ्लैट लिया मैंने बिल्डर से, अब वो तो चेंज होगा नहीं। क्या आपका कहना ये है कि वहां बेड ना रखूं या कुछ ना रखूं, खाली छोड़ूं, या वहां पे बेड ना रखो? ओके। अगर मान लो बेड आता भी है तो आपका सर नहीं आना चाहिए साउथ साउथ वेस्ट में। अच्छा। मतलब पैर आ रहे हैं थोड़े से तो पैरों में दर्द रहेगा। अच्छा। लेकिन अगर सर आ गया तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। ओके, ये चीज सबके लिए या आपने किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन या इंसान के लिए बताई? सबके लिए, सबके लिए। ओके, सबके लिए। ठीक है, यानी स्टूडेंट हूँ, स्टडी टेबल ना हो, मेरा बेड ना हो, अगर मैं कामकाजी व्यक्ति हूँ तो मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर का टेबल वो ना हो। साउथ साउथ वेस्ट में कुछ भी होगा वो खत्म हो जाएगा।
अच्छा, ठीक है। ईस्ट साउथ ईस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होती है चर्निंग और एंजाइटी। वहां पे अगर बच्चा सोएगा वो 24 घंटे लड़ाई झगड़ा करेगा, गुस्से में रहेगा। ओके। वहां पे अगर स्टडी टेबल होगी, जैसे ही उसको पढ़ने के लिए बोलोगे गुस्से में आ जाएगा। और अच्छा। ईस्ट साउथ ईस्ट में भी अगर आप कुछ रख देते हो ना, वो रखा रहता है, इस्तेमाल नहीं होता, डिस्पोज नहीं होता, खराब नहीं होता, बट इस्तेमाल भी नहीं होता। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं स्टूडेंट का कमरा डिजाइन कर रहा हूँ, हाँ, स्टडी टेबल या कुछ ऐसी चीजें जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए। और अब जैसे मान लो आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया इंटीरियर के लिए, अगर तो आपके पास ऑप्शन है कि बच्चे को कौन सा कमरा दें, तो या तो पत्री, वैसे तो देखो पत्री देख के दिया जाता है, गॉट इट। लेकिन फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई की दिशा होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। तो अगर वो बच्चे का कमरा वेस्ट साउथ वेस्ट में बना देते हैं ना, तो वो बच्चा बिना बोले पढ़ेगा, उसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ओके, मतलब स्टडी टेबल टाइप कुछ, स्टडी टेबल वहां लगा दो, वेस्ट की दिशा गेंस की डायरेक्शन है, वहां बच्चे को सुला दो। जैसे जिन जो लोग कहते हैं ना हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उनके लिए एक उपाय है, वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चों की किताबें ले जाके रख दो। अच्छा, ठीक है। आप उनको बोलोगे पार्टी में चल, वो कहेंगे मुझे पढ़ना है, मैं नहीं जा रहा। बिना बोले पढ़ेंगे। ये एक्साइटिंग है गाइस, ये ट्राई करना सीरियसली, बिना बोले पढ़ेंगे। आप वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चों की किताबें रख दो। पहली बात तो जो एक बार पढ़ लिया वो भूलेंगे नहीं। जिसके 60% नंबर आ रहे हैं उसके 80% नंबर आने की बहुत अच्छी चांसेस है। मतलब 20% तो इम्प्रूव वो करेगा ही करेगा। 40% वाला है वो 80% ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है वेस्ट साउथ वेस्ट में किताबें रखने में। अच्छा, हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट में आपने बताया। मैं एक्चुअली ना आपको एक पर्सनल लाइफ का इंसिडेंट बताता हूँ जी। मैं जब 9th-10th क्लास में था, तो हमारे घर में ना कुछ तोड़फोड़ हुई थी। और वो तोड़फोड़ होने के बाद क्या हुआ, मतलब क्योंकि वास्तु तो उस टाइम था नहीं हमारे जीवन में, तो मेरे को आज वो घर में अगर देखता हूँ ना, मेरी स्टडी टेबल जो है ना वो वेस्ट साउथ वेस्ट में आ गई। ओके, ठीक है। ये बात है जब मैं 8th क्लास में था, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था 8th क्लास तक, मेरी स्टडी टेबल आ गई वेस्ट साउथ वेस्ट में। अचानक मेरे को क्या होता है कि भाई कुछ नहीं रखा इनमें, पढ़ ले, अपनी लाइफ तेरे को बनानी है और तू पढ़ ले। कुछ कोई जैसे बड़ों ने ज्ञान दे दिया, अपने आप ऐसे लोग मिल जाते हैं। जब वास्तु चेंज होती है ना, तो आपका इन्वायरमेंट, आपका ऑरा, आपका सर्कल चेंज होने लगता है। आपको अच्छे अच्छे लोग ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं जो आपको ज्ञान दे जाते हैं। अच्छा। और आप उन पे काम करना शुरू कर देते हो। जैसे कोई मिल गया कि भाई पढ़ ले, ये पढ़ाई काम आएगी, यार दोस्त काम नहीं आएंगे। ठीक है, मैं पढ़ने लग गया। मेरे 10th में आया 80%। अच्छा, ठीक है, 10th में 80% आए। जब मैं 10th में आया तो 10th में आने के बाद फिर घर में कुछ चेंजेस हुए। अब मेरी स्टडी टेबल नीचे से ऊपर चली गई। अब वो वेस्ट साउथ वेस्ट में नहीं है। पहले वेस्ट साउथ वेस्ट में आ गई थी, अब वो वेस्ट साउथ वेस्ट में नहीं है। अब वो चली गई थोड़ा सा आगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, जो डिप्रेशन की डायरेक्शन है। तो 43% पे पास हुआ। लेकिन पास हो गया। चलो, इतना डिप्रेस हो गया कि पास तो हो गया। पास हो गया, हाँ। ओके। तो आपने बड़ी यूनिक डायरेक्शन बताई वेस्ट साउथ वेस्ट, जो आपने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी है। क्या ये पढ़ाई के सिनेरियो से अच्छी है या फिर हर चीज के लिए अच्छी है? फॉर एग्जांपल, मैं बिजनेसमैन हूँ, क्या मेरे लिए भी यही डायरेक्शन मानी जाएगी? हाँ, इसके लिए और कुछ है? हाँ। पढ़ाई के साथ साथ वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बचत की होती है। अच्छा, ठीक है। वहां पे आप कोई भी चीज रखते हो, मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट के 2 इफेक्ट हैं। जैसे अगर मैं प्रिसाइसली देखूं तो वेस्ट साउथ वेस्ट में ना 22.5 डिग्री में 2 भाग होते हैं। एक लेफ्ट का 11.25 डिग्री, एक राइट का 11.25 डिग्री। जो लेफ्ट का 11.25 डिग्री है उसको बोलते हैं W2। ओके, W2। जो राइट का 11.25 डिग्री है उसको बोलते हैं W3। ठीक है। आप अपने घर में W2 में कुछ भी रख दो, पूरी कायनात भी अगर जुट जाए ना, उसको आपसे अलग नहीं कर सकती। पूरी कायनात जुट जाए उसको आपसे अलग नहीं कर सकते। वहां पे क्या क्या रख सकते हैं? वहां पे आप रखो अपने बच्चों की किताबें। एक बार जो पढ़ लेंगे, मजाल है भूल जाए, भूलेंगे नहीं। अच्छा। दूसरी चीज, जिन लोगों की लाइफ में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर W2 में रख दें और वो प्रॉपर्टी कोई उनसे अलग करके दिखा दे। ओके, गारंटी है वो प्रॉपर्टी अलग नहीं होगी उनसे। W2 में, स्पेसिफिकली W2 में रखनी है और नीले रंग की थैली में डाल के रखने हैं कागज।
परसों मेरे ऑफिस में एक क्लाइंट आए हुए थे। हाँ। वो वैसे +64 कहाँ का कोड है, न्यूजीलैंड का, पता नहीं कहाँ का है, मैं भूल गया कहाँ से आए थे। +64 उनका कंट्री कोड है, तो वहां से थे वो। और वो आए तो वो मेरे से ना क्वेश्चंस पूछ रहे, और जो उनके क्वेश्चंस थे ना बड़े प्रिसाइज। सर यहाँ S1 में क्या कर सकते हैं, सर यहाँ देखो W2। मैंने कहा जी आप इतना प्रिसाइसली कैसे? बोले सर मैंने आपकी यूट्यूब पे ना एक एक वीडियो चार्ट रखी है, और जो अच्छा। आपका फ्री वाला कोर्स है ना मैं 4 बार देख चुकी हूँ, और पूरा मेरे को मैं घर की ग्रिड कर सकती हूँ, पूरा गूगल अर्थ मेरे को चलाना आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे लिटरली कहती, सर मैं आपको एक बात बोलूं, बोली जो ये आपकी W2 वाली वीडियो थी ना, मैंने यूट्यूब पे डाला था ये, बोले जो आपकी W2 वाली वीडियो है ना मेडिसिन के ऊपर, कहते सर ये इतनी फंटास्टिक है, कहते मेरी बेटी को ना एस्थमा की प्रॉब्लम थी। ठीक है, आपने 2 चीजें बता रखी हैं, अगर आपका बच्चा नॉर्थ ईस्ट में सोएगा उसको एस्थमा होगा, अगर मेडिसिन W2 में रख दोगे तो ठीक हो जाएगा। कहते मेरे घर में सर बच्चा मेरा नॉर्थ ईस्ट में सो रहा था, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया नॉर्थ की तरफ, और उसकी फोटोज भी थी नॉर्थ ईस्ट में, मैंने वो भी हटा दी। बोले प्लस उसकी दवाइयां मैंने W2 में रखी थी। बोले सर जिस दिन उसकी दवाई रखी है ना W2 में, वो छींके बहुत मारती थी, कहती उस दिन से उसने छींके नहीं मारी, और वो बिल्कुल ठीक है। और ये बोलते बोलते रोने लगी। वो जो क्लाइंट थे ना, जैसे हस्बैंड वाइफ थे, वाइफ लिटरली शी वाज क्राइंग, रोने लगी कि सर मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अपने बच्चे को लेके कितनी परेशान थी, और वो ठीक हो गया। ये W2 का इफेक्ट है। चलो अब W2 आपने बताया कि बड़े अब यूनिक केस बताया आधा आपने आधा इसका, आधा रह गया, आधा रह गया। हाँ, W2 रह गया ना। हाँ, W3 की जो डायरेक्शन है, हाँ, W3 की डायरेक्शन में आप कुछ मर्जी रख दो, जो आप रखोगे ना वो आपकी लाइफ में आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे। ओके। ठीक है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और मैंने अपने कई सारे ना जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार एक ना एक्सपेरिमेंट करो। W3 के अंदर है ना, W3 के अंदर तुम कोई भी ऐसी चीज रखो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में आती रहे। किसी ने पैसे रखे, बोले भाई पैसे आते रहे बस। मैं कहा चलो तुम पैसे रखो। एक ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, यार हमें ना सर आपसे ज्ञान मिलता रहे, तो मैं क्या करूं? मैं कहा आप अपनी वास्तु अभिषेक की कोर्स बुक रख दो, जो आपको कोर्स में मिलती है, आपको ज्ञान मिलता रहेगा मेरे से। एक एक कहते हैं मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो मैंने कहा जी ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बोले बस कृष्ण आके मुझे ज्ञान दे, जैसे उन्होंने अर्जुन को दिया। मैंने कहा आप अपने घर में ना श्रीमद् भगवत गीता रखो। और उनकी बात सुन के मैंने कहा भाई ये तो मेरे को भी चाहिए, मैं भी चाहूंगा कि कृष्ण मुझे पर्सनली ज्ञान दे। मैंने भी अपने घर में श्रीमद् भगवत गीता जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट W3 में आज भी रखी है, मैं हटाता नहीं है उसको, आज भी रखी है, मैंने रखी। अब वो आपको सपने वाला इंसिडेंट शेयर कर रहा था ना, मैंने कहा आएंगे सपने में आएंगे। अब हुआ क्या, सपने में तो नहीं आए, लेकिन क्या हुआ, मैं फेसबुक खोलूं, मैं इंस्टाग्राम खोलूं, या मैं यूट्यूब खोलूं, या जो व्हाट्सएप पे चाचा मामा नाना दादा ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में वीडियोस भेजते हैं ना, मैं जनरली वो ग्रुप्स खोलता नहीं, तो वो ग्रुप किसी दिन खोल लूं, हर जगह मेरे को कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते वीडियोस दिख रही है भाई साहब। और मैं देख रहा हूं, और मतलब देख ही जा रहा हूं, देख ही जा रहा हूं, देख ही जा रहा हूं। मतलब जब से वो गीता जी रखी ना, वो वीडियोस अचानक मेरे सामने आने लग गई। तो ये क्या होता है, जैसे अभी आपको बताया ना, सब घर आपके सबकॉन्शियस का ब्लूप्रिंट, ये अट्रैक्ट करने लग जाता है चीजों को। जब आप अपने घर में बदलाव करते हो ना, तो ये ऑटो अट्रैक्ट होने लग जाती है। आपने अपने स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करवाया, मैं भी ये सेम चीज करूंगा, फिर मैं भी एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि क्या होता है। हाँ, बट पहले एक्सपेरिमेंट से पहले ना आप मेरे से अपने घर की 16 डायरेक्शन ग्रिड चेक करा लेना। ठीक है, 16 डायरेक्शन ग्रिड। हाँ, क्योंकि वो प्रिसाइज रखना एक्चुअली में पड़ेगा ना, W3 में, W2 में। करेक्ट, ठीक है, डन। अब आपने जो बोला कि कुंडली के हिसाब से चीजें डिसाइड होती है कि मेरा कमरा कहाँ होना चाहिए, अब मैं इस पे थोड़ा सा फंसाने का ट्राई करता हूँ आपको। हाँ, फंसाओ। ठीक है, मेरा कमरा है जो, ठीक है, मेरी कुंडली के हिसाब से होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो घर में जेनरिक होती हैं। हाँ, किचन, हाँ, लिविंग रूम, हाँ, स्टोर रूम, गैलरी, डाइनिंग एरिया, और कईयों के घरों में तो बाथरूम भी जेनरिक होते हैं, कॉमन होते हैं, राइट? हाँ। इनका क्या करें? लेट्स से चलो किचन से स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग करो, इसमें ये फंसाना क्या, बैलेंसिंग नहीं, तो कमरा तो मेरी कुंडली के हिसाब से आपने बता दिया। हाँ, किचन किसकी कुंडली के हिसाब से बताओ? वो सब जेनरिक है। ओके, कुंडली के हिसाब से आपकी एंट्री और आपकी कमरे ये डिसाइड होती हैं। किचन वैसे आप जैसे वेस्ट में बना लो, बहुत अच्छी किचन है, साउथ ईस्ट में बनाओ, साउथ ईस्ट में बनाओ, साउथ में बनाओ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बनाओ, ईस्ट में बनाओ, सब जगह अलाउड है। साउथ वेस्ट में अगर आप किचन बनाते हो, व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि डिस्पोजल की डायरेक्शन है। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपके घर में किचन आप बनाते हो, किचन के अलावा भी अगर फायर से रिलेटेड कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर फायर से रिलेटेड है,
इवन माइक्रोवेव भी अगर आपने रखा हुआ है, 100% लीवर डैमेज की प्रॉब्लम आएगी, पैनक्रियाटिक कैंसर की प्रॉब्लम आएगी, लीवर डैमेज की प्रॉब्लम आएगी। 45 डेज में HbA1c चेक करा लेना, मतलब फायर रख दो, एक्सपेरिमेंट किसी को करना हो, ईस्ट साउथ ईस्ट में जाके लाल कपड़ा बिछाओ, 45 दिन के बाद अपना HbA1c चेक करा लेना, शुगर 100% डॉक्टर लिख के दे देगा, 3 टाइम दवाई खानी है। जब आप कहते हो किचन, किचन का मतलब किचन है या चूल्हा? ना, ओनली गैस स्टोव, अच्छा, माइक्रोवेव, OTG, एयर फ्रायर, फायर से अच्छा, रिलेटेड, जिसमें हम खाना बनाते हैं बेसिकली वो, राइट? ओनली चूल्हा, गैस स्टोव। चलो वर्स्ट के सिनेरियो पकड़ते हैं, आ गया इस डायरेक्शन में, स्लैब भी है कि हम चेंज भी नहीं कर सकते, नो अब क्या प्रॉब्लम, करें? बैलेंसिंग। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल, बैलेंसिंग समझाता हूँ आपको हम्म। कैसे होती है। मैंने आपको 5 एलिमेंट बताए, हाँ, वाटर, एयर, हम्म, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ये 5 एलिमेंट हो गए। पेड़ पौधे एयर एलिमेंट होते हैं। पानी अगर आप एयर एलिमेंट में डालोगे, पेड़ पौधों में डालोगे, क्या होगा? ग्रो होंगे ग्रो पेड़ होंगे, पौधे। पेड़ पौधे ग्रो होंगे। हम्म, ठीक है। जब आग जलती है, आग को किसकी जरूरत पड़ती है जलने हवा के लिए? की। हवा की। ठीक है। पानी एयर को, पेड़ पौधों को बढ़ा रहा है, पेड़ पौधे अग्नि बढ़ा रहे हैं। हाँ, एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट अग्नि को बढ़ा रहा है। ठीक है। वाटर का एयर के साथ कैसा रिलेशन है? वाटर का एयर के साथ क्या रिलेशन है? दोस्त है, दुश्मन है? दोस्त ही है, मतलब ऐसा दोस्त है कुछ, ना, हाँ, क्योंकि पानी करेक्ट। अग्नि बढ़ा, एयर को बढ़ा रहा है। ठीक है। तो वाटर और एयर आपस में दोस्त हो गए। एयर और फायर का आपस में कैसा रिलेशन है? अच्छा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बढ़ाती है एयर। क्या है ना, एयर फायर को बढ़ा रही है, ये भी दोनों दोस्त हो गए। तो वाटर की दोस्ती एयर से है, इधर फायर की दोस्ती एयर से है। मतलब एयर एक ऐसा एलिमेंट हो गया जिसका वाटर भी दोस्त है, जिसका फायर भी दोस्त है। अब वाटर और फायर का आपस में कैसा रिलेशन है? ऑपोजिट, दुश्मन, है ना, खतरनाक। बिल्कुल। जैसे एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे, वाटर अग्नि को बुझाने भागेगा, लड़ाई हुई, घमासान लड़ाई हुई। अब आप इमेजिन करो, एक आदमी है वाटर, एक आदमी एयर, एक आदमी फायर, ये नाम है, 3 आदमी है। इन तीनों को इस कमरे में बंद कर दो, क्या होगा? जो एयर वाला है उसको मॉडरेट करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा ना। ये डायलॉग जो आपने बोला ना, एयर वाले को मॉडरेट करना पड़ेगा, ये वास्तु में भी एयर मॉडरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्थ की डायरेक्शन जो कि पानी की है, वहां पे अगर आपका गैस स्टोव आ गया, चूल्हा आ गया, तो पानी में अग्नि आ गई। करेक्ट। तो आप क्या करो, चूल्हा उठाओ, चूल्हे के साइज का ग्रीन कलर का पत्थर कटवाओ, रखो, उसके ऊपर चूल्हा रखो, बैलेंस, बिना तोड़ फोड़। आपने एयर एलिमेंट ऐड कर दिया बेसिकली, बस ग्रीन बिना तोड़ फोड़ के वास्तु बैलेंस। अब आजकल इंटीरियर में वो पुराने जमाने के चूल्हे तो आते नहीं, आजकल तो वो सिंक स्टोव उसमें माउंट हो जाते हैं। सिंपली क्या करो, 2 इंची चौड़ी ग्रीन कलर की टेप गैस स्टोव के चारों तरफ लगा दो। मैं आपको फोटोज भेज दूंगा। ओके, ठीक है, वो हम स्क्रीन पे लगा देंगे। ओके, गॉट इट। चलो, ये हो गया किचन का, ठीक है। अब एक और जेनरिक चीज पे चलते हैं, बाथरूम। लेट्स से कॉमन बाथरूम है, हर किसी का अलग अलग नहीं है, या फिर जैसे हर कमरे में अलग अलग भी है तो उसकी डायरेक्शन भी इधर उधर होती है। जैसे क्या गलत डायरेक्शन है बाथरूम के लिए, और अगर ऐसा हो गया है तो फिर क्या किया जाए? देखो, बाथरूम अगर हम वास्तु पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो 16 में से केवल 2 ही दिशाएं ऐसी हैं जहां पे बाथरूम अलाउड है। ठीक है, बाथरूम में आपने कहा कि 2 ही डायरेक्शन अलाउड है, राइट? 2 ही डायरेक्शन अलाउड है। सबसे पहली साउथ साउथ वेस्ट, जो कि ऑलरेडी डिस्पोजर की डायरेक्शन है। यहाँ पे अगर आप टॉयलेट सीट लगाते हो, स्पेसिफिक, बाथरूम कहीं भी हो, चाहे साउथ में हो चाहे साउथ, टॉयलेट सीट स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप टॉयलेट सीट लगाते हो, बहुत अच्छा है। दूसरी डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि डिप्रेशन की होती है, वहां पे भी टॉयलेट चलता है। ओके। इसके अलावा जो 14 डायरेक्शंस हैं वो सारी बेकार हैं, लेकिन उसमें मैं आपको कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन जो स्ट्रिक्ट नो है वो बता देता हूं। पहले नंबर पे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट सीट होती है तो 5 से 6 साल में व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, अगर उसकी हॉरोस्कोप में कैंसर अलाउड है तो। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट वर्स्ट है टॉयलेट सीट के लिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी के घर में टॉयलेट सीट होती है तो हम उसको पहली रिकमेंडेशन ये देते हैं कि भाई सीट को हटा ले। अगर मान लो वो व्यक्ति कहता है कि जी मेरे घर में टॉयलेट ही एक है, 2 BHK में रह रहा हूँ, सिंगल टॉयलेट है, छोटा घर है, मैं नहीं हटा सकता, तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है और 100% कारगर है, मतलब ट्राइड टेस्टेड है, तो हम उसको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर देते हैं। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के बाद एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका बाथरूम होता है ना, या स्पेसिफिकली टॉयलेट सीट होती है, नॉर्थ वेस्ट का काम क्या है, आपको एक पर्टिकुलर मुकाम पे होल्ड करके रखना।
ओके। वहां पे टॉयलेट सीट होती है ना, तो व्यक्ति क्या करता है, कोई ना कोई ऐसी गलती करता है, वो मेहनत करके एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचता है, बट कोई ना कोई उससे ऐसी गलती होती है, धड़ाम से डाम। तो ओके। ये 2-3 दिशा, एक कार्डिनल डायरेक्शंस तो अवॉइड ही करो, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये दिशाएं अवॉइड करो। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट है, 100% डाइवोर्स होगा ही होगा, होगा ही ओके। होगा, ठीक है। राइट। जिन घरों में, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिन घरों में साउथ वेस्ट में टॉयलेट सीट होती है ना, उन घरों में क्या होता है, या तो जो उस घर में बच्चे रहते हैं, या तो उनके बच्चों की पत्री में डाइवोर्स है, या जिससे नॉर्मल पंडित पत्री मिला देते हैं ना कि हाँ ठीक है पत्री मिल गई कर लो, उस लड़की की पत्री में डाइवोर्स होता है, पार्टनर की पत्री में डाइवोर्स होता है। मतलब साउथ वेस्ट के घर में अगर लड़की रहती है तो चांसेस नहीं है कि वो डाइवोर्स वाले घर में जाएगी, तो चांसेस 50-50 है। लेकिन अगर लड़का साउथ वेस्ट के घर में रहता है, मैरिजेबल चाइल्ड लड़का है, तो उसकी शादी जिससे होगी ना, उसकी पत्री में डाइवोर्स होगा। अच्छा, वर्स्ट केस सिनेरियो दोबारा आ गया बाथरूम इस डायरेक्शन में, क्या करूं? टॉयलेट सीट के चारों तरफ पीले रंग की टेप लगा दो, 2 इंची चौड़ी। पीला रंग, फायर, येलो कलर की, साउथ वेस्ट में अगर आ गया ना, हाँ, तो येलो कलर की 2 इंची चौड़ी टेप साउथ वेस्ट के टॉयलेट में। येलो क्या रिप्रेजेंट करता है? अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट, ओके। ओके, ब्राउन एंड उसके आसपास की शेड्स अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करती हैं। येलो। हाँ, मतलब येलो भी उसी फैमिली का पार्ट हाँ, हो गया ना। ओके, तो जो आप ये रेमेडीज बता रहे हो, क्या ये एब्सोल्यूट सॉल्यूशन है या फिर ये Absolute. दिक्कतों को कम कर देगा? नहीं, एब्सोल्यूट। अच्छा, देखो, कई लोग पूछते हैं कि यार कितना परसेंट होता है, कितना हाँ। परसेंट होता है। यहाँ पे परसेंटेज का खेल नहीं है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स इट। ओके, राइट। हाँ, मतलब अगर किसी का डाइवोर्स होना ही है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि थोड़ा बहुत डाइवोर्स हो जाए, पूरा ही होगा। पूरा ही होगा। राइट, ठीक है। बाथरूम हो गया, किचन हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है मंदिर। सबके घरों में होता है, उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और अगर गलत हो गया तो फिर क्या करें? मंदिर के लिए तो मैं आपको 16 की 16 दिशाएं बता सकता हूँ। वैसे आप मंदिर किसी भी दिशा में लगा सकते हो, और एक वास्तुशास्त्र में ना एक मिथ है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। ये आर्किटेक्ट फील्ड में भी है फिर तो, है ना। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है ना, वो ध्यान की डायरेक्शन है, मेडिटेशन की डायरेक्शन है। उसको आप अगर खाली रखो, साफ सुथरा रखो, और वहां बैठ के अगर आप केवल ध्यान करो ना, मूर्ति पूजा नहीं, ध्यान, तो नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है। मंदिर की जो वास्तुशास्त्र में एक्चुअल दिशा है, एक्चुअल डायरेक्शन है, वो है वेस्ट। अभी लेटेस्ट राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है। हाँ जी। राम मंदिर में जो भगवान राम की प्रतिमा है, वो वेस्ट में लगाई गई है। ओके। दुनिया का सबसे बेहतरीन इच्छा पूर्ति मंदिर, जो बोल के जाओगे, जो मांग के आओगे, गारंटी है पूरा होगा, तिरुपति बालाजी टेम्पल। एग्जैक्ट वेस्ट में बालाजी की प्रतिमा है। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर, एग्जैक्ट वेस्ट में जो है गणेश जी हैं। इवन मुस्लिम कम्युनिटी में जो हाजी अली दरगाह है मुंबई में, एग्जैक्ट वेस्ट में वो दरगाह बनी हुई है। ओह, अच्छा। तो जितने भी जो इच्छा पूर्ति मंदिर है ना, जहां पे जाके इच्छाएं पूरी होती हैं, वहां पे प्रतिमा को वेस्ट में लगाया जाता है, क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन इच्छा पूर्ति देती है। आप अपने घर में, अपने घर की वेस्ट की दीवार पे अगर आप पेपर पे अपनी इच्छा भी लिख के लगा दोगे ना, वो पूरी हो जाती है। अच्छा, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, हाँ, करेक्ट। प्रैक्टिकल इच्छा होनी चाहिए, लिख के लगा दोगे वो पूरी हो जाती है, ठीक है। अच्छा। तो अगर आपने भगवान से, अब आप मंदिर जाते हो, क्या करते हो? प्रार्थना करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं कि ये सिर्फ हो जाए, वो हो मांगते जाए। हैं, सिर्फ मांगते हैं। सुबह सुबह घर से निकले, हे माता रानी दिन ठीक रखियो, क्लाइंट भेज दियो, पैसा एडवांस भेज दियो, ज्यादा भेज दियो, यही मांगते हैं ना। शाम को आते हैं, माता रानी आज का तो हो गया, कल भी यही करियो, ठीक है, यही करते हैं ना। तो जब आपने मांगना ही है, जब आपने मांगना ही है, तो मांगने की दिशा में लगाओ ना। तो नहीं, आपने मांगना है तो देने की दिशा में लगाओ। तो जब आप वेस्ट में भगवान को रखते हो ना, तो उससे होता क्या है, आप 24 घंटे मंदिर के सामने नहीं हो, है ना, आप अपने ऑफिस में बैठे हो, तो जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको करना है, आप क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड थॉट्स छोड़ता रहता है ना, कि यार ऐसा हो जाए, ये हो जाए, क्लाइंट आ जाए, बहुत देर होगी, खाली हूं, कोई काम आ जाए। ये जो थॉट्स जाती हैं,
ये आपके मंदिर को सुनाई देती है। परमात्मा को दे रहे हो ना आप थॉट्स, तो परमात्मा घर में गए वेस्ट में, मंदिर में, राइट। इच्छा पूर्ति की दिशा में, तो जो आप सोचते हो, जो आपकी प्लानिंग है, वो पूरी होने लग जाती है। राइट। ये तो है कि मंदिर में क्या होता है, क्या होना चाहिए। कोई ऐसा है जो स्ट्रिक्ट नो है कि मंदिर है तो भाई ये तो होना ही नहीं चाहिए। मंदिर में कोशिश करो जो जितने भी गॉड्स हैं उनकी एक ही प्रतिमा हो। मतलब जैसे कई मंदिरों में दो दो तीन तीन गणेश जी रख दिए, अच्छा। मतलब दो दो तीन तीन भगवानों की एक ही फोटो रख दी, कई सारी रख दी, वो मत करो। एक भगवान की एक ही फोटो रखो। अच्छा। और अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है तो नॉर्थ ईस्ट में तो दो गणेश जी हर हालत में अवॉइड करने ही है, वहां पे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ओके, ये तो होगी डायरेक्शन का। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस क्या मतलब जब डिजाइन करते हैं तो ऐसी सिचुएशन आती है, इधर बाथरूम है, इधर मंदिर आ रहा है, या ऑपोजिट फेसिंग हो रहे हैं। उससे कुछ नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है, हमारे घर जो हैं वो आजकल छोटे हैं, है ना। 100 गज 200 गज 300 गज के घर में आप क्या कर लोगे। टॉयलेट आ रहा है, मान लो अब साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन टॉयलेट की है, ठीक है, उसके बिल्कुल सामने नॉर्थ ईस्ट है, तो वो तो रखना पड़ेगा ना आपको। उसके अंदर आप एक उपाय ये कर सकते हो, मैं ना एक आपको ना मतलब एक ऐसा आज मैं आपको उपाय बताता हूँ जो मान लो सारे अगर उसको फॉलो करे ना तो लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। क्या, एक तो जो आपका टॉयलेट है उसका दरवाजा हमेशा बंद रखो। दूसरा, जो टॉयलेट सीट है ना उसकी लिड को हमेशा क्लोज रखो। उससे क्या होगा, तो किसी भी दिशा में होगी ना आपको नेगेटिव इफेक्ट कम देगी। ओके। क्योंकि क्या है, मैंने कई ऐसे केसेस देखे, केसेस में मैंने क्या देखा, लोगों के घरों में अलग अलग दिशाओं में टॉयलेट है, हाँ। ठीक है, लेकिन उनको उस टॉयलेट के इफेक्ट नहीं आ रहे। अभी 26 जनवरी को मेरे को एक साइट विजिट पे जाना है, तो लास्ट वीक वो क्लाइंट आए थे मेरे ऑफिस में मीटिंग करने। उनके घर में एक टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर देता है। लगभग 5 से 6 साल में घर में रहने वाले जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको कैंसर हो जाता है, ठीक है। उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, खैर उनकी हॉरोस्कोप में भी नहीं आता, लेकिन हॉरोस्कोप में अगर कैंसर नहीं है तो छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज चलेंगी, मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हॉरोस्कोप में नहीं होगी तो, बट स्टिल छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज चलते रहेंगे। उनको कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल हेल्थ इशू नहीं है उनकी लाइफ में, ठीक है। उनके जस्ट ऊपर सेम कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन नीचे है वही सेम कंस्ट्रक्शन ऊपर वाले फ्लोर पे, उनके ऊपर वाले फ्लोर पे जो व्यक्ति रहता है वो उनका खास दोस्त है, ठीक है। उस व्यक्ति के घर में जो उनका दोस्त है उसके घर में भयंकर हेल्थ इश्यूज हैं। उनकी छोटी सी बेटी है, वो कुछ बता रहे थे कि बेटी के स्टूल में ब्लड निकल रहा है, यूरिन, छोटी सी है 6-7 साल की है, यूरिन में ब्लड निकल रहा है, फिर कभी खाना खा के उल्टी करती है तो ब्लड आता है, टेस्ट कराते हैं तो नॉर्मल है जी, फूड पॉइजनिंग है जी, मतलब टेस्ट में कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, कभी पेट दर्द होता है, कभी कुछ है, कभी कुछ होता है। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, कहते सर उसके घर में ये नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो क्या उसकी वजह से है। मैंने कहा जी बिल्कुल उसकी वजह से है, आप उनको बोलो ये ट्रीटमेंट कर लेंगे तो बिटिया ठीक हो जाएगी। ओके, कहते सर यही सेम कंस्ट्रक्शन मेरी, बोले मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा जी तो आपका देखना पड़ेगा क्या कलर है क्या है। अब वही क्लाइंट ने मुझे पता क्या बोला, कहते सर क्या अगर हम किसी टॉयलेट को यूज ना करें तो क्या वो हमें इफेक्ट देता है। तो मैंने कहा क्या बताना चाहते हो। बोले सर ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, ये ईस्ट का टॉयलेट हमारे परमानेंट क्लोज्ड है पिछले 10 साल से, हम यूज ही नहीं करते। ओह, तो वास्तविक कारण उन्होंने क्लोज कर रखे हैं। नहीं नहीं, एमी क्योंकि बड़ा घर है, हाँ। बड़े घर में क्या है, हस्बैंड वाइफ और एक बिटिया रहते हैं, तो वो पीछे साउथ वेस्ट का रूम उन्होंने ले रखा है, और लकीली साउथ वेस्ट के साथ में जो टॉयलेट है ना वो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है, तो साउथ के टॉयलेट की जो प्रॉब्लम होती है ना वो लाइफ में फेस कर रहे हैं। अच्छा, वो उनकी लाइफ में है जो साउथ में टॉयलेट होने से होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में जो दो टॉयलेट्स हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो टॉयलेट बंद रहते हैं। ओके, ठीक है, वो कहते सर ये तो इनकी लिड भी क्लोज रहती है, ये टॉयलेट यूज में ही नहीं आते, बंद रहते हैं। मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा जी टॉयलेट की जो लिड्स हैं ये क्लोज है, कह रहे नहीं सर तो टॉयलेट बंद ही कर रखे हैं, मतलब बिल्कुल ही बंद है, लिड भी नहीं खुली हुई। अच्छा, तो अगर आप लिड बंद करके रखो ना तो बढ़िया है। ओह, तो ये तो अच्छा है क्या हाँ, फिर? बहुत तगड़ा है क्या ये, इसको क्लोज करके रखो। क्योंकि जैसे आजकल छोटे घर हैं जैसे आपने कहा, और एक टॉयलेट ही मल्टीपल टॉयलेट होते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि सारे टॉयलेट सही डायरेक्शन में आ रखे हों। हाँ, तो गलत में भी आ सकते हैं। अब जब गलत में है तो हम ये ट्रिक यूज कर सकते ये हैं। ट्रिक यूज करो। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपसे मंदिर और बाथरूम का पूछा,
बहुत सारी बार किचन और बाथरूम में भी हम सेम फंसते हैं, हाँ, क्या उससे फर्क पड़ता है या वो भी एक मिथ है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आसपास होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन मान लो अगर आपका साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, हम्म। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, घर छोटा है तो जो टॉयलेट की दीवार है वो साउथ वेस्ट में भी आएगी, हाँ साउथ वेस्ट में भी हाँ आ सकती है ना, कि हाँ, टॉयलेट बिल्कुल सीट आपकी बिल्कुल। साउथ साउथ वेस्ट में लग रही है और उसी टॉयलेट की दीवार साउथ वेस्ट में आ रही है। हम्म। अब पितरों की फोटो घर में साउथ वेस्ट में लगाते हैं, फिर आप कहोगे यार ये टॉयलेट की दीवार है, इस पे फोटो लगाऊं क्या? हाँ। आप लगा सकते हो, जोन मैटर करता है, वो सब अच्छा, चीजें मैटर नहीं करती। तो ये नहीं होता कि दीवार कॉमन आ रही है? कोई मैटर नहीं करता यार, ये हमारा शरीर है, हाँ। टॉयलेट में जो हमारा मल मूत्र जा रहा है वो एक एक पॉइंट पे तो हमारे शरीर में ही स्टोर रहता है ना, करेक्ट करेक्ट। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज क्या है कि आपने मेरी और बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स की लाइफ आसान कर दी, हाँ क्योंकि ये बहुत मेजर मिथ है, मैं मानता हाँ, हूँ, जो हमें था। मार्केट में चल रहा है। हाँ, गॉट इट। इसके बाद आते हैं आपकी लेट्स से एंट्री डोर पर, क्या सही डायरेक्शन है इसके लिए, और अगर नहीं है फिर? एंट्रियां तो यार देखो, टोटल 32 होती है, हम्म। ठीक है, 32 में से जैसे 8 नॉर्थ में होती है, हम्म। 8 ईस्ट में, 8 साउथ में, 8 वेस्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे नॉर्थ वाली जो है 8, उनको बोलते हैं N1 N2 N3 N4, ईस्ट वाली को बोलते हैं E1 E2 S1 S2 W1 W2। इन 8 में जो तीसरे और चौथे नंबर की है ना, N3 N4 E3 E4 S3 S4 W3 W4, ये बहुत बढ़िया है। पूरे वास्तु में जो सबसे मोस्ट बढ़िया एंट्रेंस है, मोस्ट बढ़िया, वो है W3 और W4, ओके, पहले नंबर पे जो आती है। ठीक है। W3 W4 की अगर आपकी एंट्री है ना, तो आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आप उसको प्रॉब्लम नहीं समझोगे। एक क्लाइंट आ गए, W3 W4 की एंट्री थी, मैं कहा जी क्या प्रॉब्लम है? बोले जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा वास्तु क्यों कराना है फिर? बोले मैंने कराना ही नहीं। तो मैंने कहा मेरे ऑफिस क्यों आए हो फिर? बोले ये लेके आए उनके साथ जो उनके पार्टनर थे। अच्छा। अब वो जो पार्टनर थे वो मेरे पुराने क्लाइंट है। हाँ। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी क्या इशू है? बोले इनके साथ पार्टनरशिप में एक फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, तो भाई साहब हम तो आपसे बिना पूछे कुछ करते नहीं, हमने कंडीशन रखी थी कि भाई उनसे वास्तु करवाएगा, पैसे देगा, काम करवाएगा तो तेरे साथ पार्टनरशिप करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मैंने कहा ओके। बोले जी इनकी दिक्कत है और ये मान नहीं रहे, तो जो करना है आपने कर दो, जो पैसे हो ले लो, अब हमें तो काम करना ही है इनके साथ। उनकी W3 W4 की एंट्रेंस थी, ठीक है, ओके। उनके घर में एक साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, एक साउथ ईस्ट में टॉयलेट था, एंट्री W3 W4 की। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, साउथ ईस्ट का टॉयलेट पेमेंट फंसाता है, अच्छा, ठीक है, हाँ। साउथ वेस्ट का टॉयलेट तलाक कराता है। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा जी आपकी पेमेंट्स फंसती हैं? बोले सर पता नहीं, फंसती होंगी। तो आदमी बहुत बड़े, मतलब 500-600 करोड़ रुपए की फर्म। तो मैं कहा जी बताओ कौन बताएगा पेमेंट है, मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा। बोले मैं पता करता हूँ। अकाउंटेंट को फोन किया, बोले यार बैड डेब्ट्स हैं क्या अपने? तो स्पीकर पे फोन था, बोले हाँ जी सर होते रहते हैं। बोले चल तू एक काम कर, 17-18 में क्या बैड डेब्ट थे वो बता दे। तो कहता जी मैं चेक करके बता देता हूँ। फोन आया, बोले सर पिछले साल अपने 6 करोड़ के बैड डेब्ट्स रहे, पेमेंट आई नहीं, आएगी भी नहीं। तो मैं कहा जी ये प्रॉब्लम नहीं है। बोले भाई साहब साल में 50-60 करोड़ रुपए कमाते हैं, अब 5-6 करोड़ रुपए किसी ने मार भी लिए तो कौन दिमाग लगा रहा है, उसकी किस्मत के होंगे। मैं कहा ओके नो प्रॉब्लम। अब साउथ वेस्ट का टॉयलेट तलाक कराता है। मैं कहा जी रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स हैं घर में? कहते जी पहले थे अब नहीं है। मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं, पहले थे अब नहीं है में क्या फर्क है? कह रहे सर एक्चुअली क्या है, 2 बेटे हैं, दोनों यूएस में सेटल्ड हैं, एक शेफ है एक डॉक्टर है, और बोले पहले मैं और मेरी पत्नी बहुत ज्यादा झगड़ते थे, हमने डिसाइड किया कि हम लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। फिर हमारे जो भाई भाई हैं, समाज है, उन्होंने हमें समझाया कि यार अब तुम इतने बड़े हो, बच्चे तुम्हारे मैरिड हैं, यूएस में हैं, और अब इस उम्र में तुम डाइवोर्स लोगे, ये कहाँ जाएगी? तो बोले जी हमने ना म्यूचुअली डिसाइड किया कि भाई ना तू मेरे से बात कर ना मैं तेरे से बात करूंगा। बड़ा घर है, 500 गज का घर है, उसमें मैं रहता हूँ, तू रहती है, 6 नौकर है, ठीक है, तू अपना वो कमरा ले ले, मैं ये कमरा ले लेता हूँ, ठीक है, जितने पैसे तेरे को चाहिए यूज कर, खत्म होगी बात, जो मेरे को करना है मैं करूंगा। बोले भाई साहब अब हम पहले हमने 4-5 महीने ये तेरे बात नहीं करी, अब हमारी हाय हेलो है, अब हम दोस्त की तरह रहते हैं। बोले ना वो मेरे से बात करती ना मैं, उसको जहां जाना है जा, जब आना है आ, मेरे को जो करना है मैं करता हूँ। बोले भाई साहब अब कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या किया उसने?
W3W4 वाला जो है ना, हाँ, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझेगा ही नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम थी तो सही, लेकिन वो उनके ऊपर उठ चुके थे। वो उनके ऊपर उठ जाते हैं कि हाँ, भाई मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मजे कर रहा हूँ लाइफ में। आपने मुझे दो एंट्रेंस बताई, W3 W4। अब एंट्रेंस किसको माना जाए ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी कई बिल्डिंग्स का काम भी है, कंस्ट्रक्शन हाँ होती है पूरी हाँ ऊपर से हाँ नीचे। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल आप इस ऑफिस में आए, आपने देखा होगा हमारा जो मेन बिल्डिंग की एंट्रेंस है वो इधर है, हाँ लेकिन आप जिस डायरेक्शन से एंटर करें ऑफिस में वो इस तरफ है। हाँ। किस चीज को देखूं, इसको देखूं या इसको देखूं, इसको देखोगे, जिससे मैं ऑफिस में एंटर किया? जिससे आप जो आपका नेट यूजेबल स्पेस है, ओके। अभी इस ऑफिस की अगर हम बात करें तो आपके ऑफिस का जो नेट यूजेबल स्पेस है हाँ। वो आपका वास्तु हो गया। अब अगर हम घरों की बात करें तो जैसे मान लो एक 400-500 गज का प्लॉट है, ठीक है, दिल्ली में 60% कवरेज अलाउड है, हाँ जी। तो 500 गज में 300 गज ही बनेगा, बाकी तो वेस्ट हो गया, ठीक है। अब अगर तो आप ग्राउंड फ्लोर पे 300 गज बना रहे हो और साइड में आपने पार्किंग एरिया छोड़ दिया, ठीक है, तो आपकी दो एंट्रेंसेस बनेगी। एक तो प्लॉट की एंट्रेंस बनेगी, ठीक है, जहां से गाड़ी वाड़ी अंदर आ रही है, गार्डन वार्डन है। एक आपकी कंस्ट्रक्टेड एरिया की मेन एंट्री बनेगी, ओके। ठीक है। हाँ। तो जो प्लॉट का वास्तु है, प्लॉट का वास्तु, प्लॉट की मेन एंट्रेंस, आपके प्लॉट में सेप्टिक टैंक, बोरिंग की लोकेशन, वो सब चीजें डिसाइड होंगी। कंस्ट्रक्टेड एरिया का जो वास्तु है वो आपके घर के इंटीरियर में प्लान किया जाएगा, लेकिन उस केस में क्या होता है, दो ग्रिड लगते हैं, दो ब्रह्मस्थान काउंट होते हैं, टोटल प्लॉट का भी कंस्ट्रक्टेड एरिया का भी, अगर ग्राउंड फ्लोर पे बन रहा है तो, ठीक है। उन दोनों ग्रिड्स को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन में प्लान किया जाता है, वो थोड़ा ट्रिकी है, मतलब वो विदाउट एक्सपर्ट नहीं कर पाएगा कोई भी। अगर नीचे स्टिल्ट पार्किंग बना दी तो ऊपर का जो वास्तु है, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर का, वो सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया के वास्तु से आप प्लान करोगे। ओके तो ओके ठीक है, तो मैं इस अगर एरिया में हूँ तो मैं अपने ऑफिस की ये वाली डायरेक्शन देखूँ। हाँ, गॉट इट। ठीक है, ये मुझे भी बड़े टाइम से डाउट था, क्योंकि हम जितनी बिल्डिंग्स बनाते हैं कईयों में डायरेक्शन का ऐसा होता है कि प्लॉट का तो ठीक है, लेकिन जो मेन एंट्रेंस है वो इधर उधर गलत जगह से हाँ प्लान हो हाँ गई। हाँ हाँ, तो इसमें लोग कहते हैं कि गलत है, तो उसमें हमें भी समझ नहीं आता कि क्या क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली। चलो, वर्स्ट केस सिनेरियो दोबारा पकड़ते हैं। गलत हो गई डायरेक्शन, सबसे गलत डायरेक्शन कौन सी पहले वो बताओ। एंट्रेंस के लिए साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल हो गई गलत, अब उसके ट्रीटमेंट्स हैं, क्या? वो तो यार हर केस टू केस डिपेंड करते हैं, अच्छा, ठीक मतलब है। उसमें स्ट्रिप्स लगती हैं, लोहे की स्ट्रिप्स भी लगती हैं, ब्रास की स्ट्रिप्स भी लगती हैं। फिर जो मेन डोर है उसका कलर आप प्लान कर सकते हो, कई बार रेड कलर प्लान होता है, कई बार येलो कलर प्लान होता है, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। जैसे आपने बताया कि बैलेंस करने के लिए बैलेंस उसके करने अकॉर्डिंग के, कलर हाँ। प्लान हो जाते हैं, राइट। अब ये तो हमने अलग अलग एरियाज की डायरेक्शंस की बात कर ली आपसे। अब जाते हैं थोड़ा सा और इसमें डीप। प्रोफेशंस की बात कर ली, डायरेक्शंस की बात कर ली। अब आते हैं थोड़ा रिलेशनशिप पर, राइट। न्यूली मैरिड कपल है लेट्स से, उनके लिए कौन सी डायरेक्शन ठीक है, या उनका इंटीरियर करते वक्त मुझे किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? न्यूली मैरिड कपल के लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है ना, वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन वास्तु शास्त्र में सेक्स की डायरेक्शन होती है, और न्यूलीवेड कपल्स में जितना ज्यादा फिजिकल रिलेशंस बने ना, वो एक दूसरे के उतना ज्यादा क्लोज आते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बेड बना दो, बेडरूम बना दो, तो उनकी मतलब स्टार्टिंग के जो इनिशियल डेज होते हैं ना, वो क्या होता है ना, आत्मा के मिलन के लिए शरीर का मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, प्यार व्यार करते रहते हैं, मजे करते रहते हैं, और एक दूसरे से बहुत डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। वर्स्ट डायरेक्शन पता है कौन सी है न्यूली वेड कपल्स के लिए? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर न्यूली वेड कपल्स का बेडरूम होगा, 60 डेज डाइवोर्स। ओके। लड़की अपने घर चली जाएगी 60 दिन में, क्योंकि उनके बीच में फिजिकल रिलेशंस नहीं बनेंगे। मतलब उनको, जैसे लड़का जो होगा ना, उसको ये हो जाएगा ये पाप है, क्योंकि अच्छा। नॉर्थ ईस्ट किसकी डायरेक्शन है? धर्म की, ध्यान की, और धर्म में क्या सिखाया जाता है हमारे? कि ये सब ये गलत पाप है। है। तो वो उनके बीच में ना प्रेम नहीं होगा, फिजिकल रिलेशंस नहीं बनेंगे, और वो अपने घर चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही घरों में लेट्स से कोई बुजुर्ग है, राइट। ये बड़ा सही क्वेश्चन पूछा आपने। अब मैं आपको बताता हूँ, जो एंशियंट वास्तु था उसमें बताया कि साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो मास्टर बेडरूम के लिए आइडियल है,
है ना, जैसे आपको भी पता है। करेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी आज की जनरेशन है ना, उसने कंफ्यूज होके ना अपने आप को मास्टर समझ लिया। नई जनरेशन ने ये समझ लिया कि पिताजी तो रिटायर हो गए, अब काम वाम तो कर नहीं रहे, करेक्ट। या स्पेसिफिकली हूं तो पिताजी पैसे नहीं कमा रहे, पैसे तो मैं कमा रहा हूँ, तो घर का मास्टर मैं हो गया, है ना। वो बाप को बाप नहीं समझ रहे, बाप को मास्टर नहीं समझ रहे। एक्चुअली में घर का मुखिया कौन है, एक्चुअली में घर का मास्टर कौन है, हमारे माँ बाप, बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप। साउथ वेस्ट में जब आप घर के बड़ों को, माँ बाप को, दादा दादी को, जब आप उनको साउथ वेस्ट में सुलाते हो ना, साउथ वेस्ट बेसिकली क्या है, वहां आप जो भी रखोगे वो वहां रखा रहेगा। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आप कुछ भी रखोगे तो वो वहां पे रखा रहेगा, वहां से हिलेगा ही नहीं, मतलब दीर्घायु। दीर्घायु। एक्चुअली में अगर आपके दादा दादी या आपके मदर फादर, अगर आप उनको साउथ वेस्ट में सुलाते हो ना, एक उनकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी, दूसरा लाइफ उनकी बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, स्टेबल रहेंगे लाइफ में, कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन अगर मान लो 27-28 साल का लौंडा अपने आप को मास्टर समझ के साउथ वेस्ट में सो जाएगा ना, पता क्या होगा, सोता ही रहेगा, पड़ा रहेगा, आलसी हो जाएगा। अच्छा, बहुत ज्यादा आलसी हो जाएगा। ओके, राइट, ठीक है। जैसे हमने बुजुर्ग की बात करी, अब करते हैं बिल्कुल बच्चे की बात, जो शायद पैदा हुआ है या 5 साल से नीचे, 10 तो बचपन है अभी, उसके लिए क्या सही है वास्तु के अनुसार? वैसे तो देखो बच्चों को बहुत ज्यादा इन दिशाओं का इफेक्ट इतना पड़ता नहीं है, लेकिन मान लो बच्चा ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहा है तो वो चिड़चिड़ा बहुत हो जाएगा, रोता रहेगा। अच्छा। साउथ साउथ वेस्ट में अगर बच्चा सो रहा है तो क्या होगा, उसको हेल्थ इश्यूज बहुत आएंगे स्टार्टिंग में। बच्चों के लिए आइडियल दिशा जो है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो मस्ती की डायरेक्शन है, प्रेम की, मस्ती की है, मतलब वहां पे बच्चा खुश रहता है, मस्ती करता रहता है, मजे करता है। अब जैसे हमने बच्चे की बात करी या बुजुर्ग की बात करी, फ्रॉम इंटीरियर पर्सपेक्टिव, क्या हमें उनके रूम में कुछ चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मल्टी कलर यूज कर सकते हो आप, ब्लू रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशंस, बढ़िया जो बच्चे का है, बच्चे के लिए, ठीक है, थोड़ा सा लाइवली बनाने के लिए। हाँ, और जैसे अभी मैंने आपको बताया, वाटर की एयर से दोस्ती, करेक्ट, फायर की एयर से दोस्ती, ये दोनों दोस्त है ना आपस में। तो जो एयर की दिशा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, यहाँ पे आप ब्लू यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, रेड यूज करो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इकट्ठे यूज नहीं करना, आपको एक घर में 2 एलिमेंट्स को साथ नहीं रखना, ये इनको ना आप एलिमेंट्स को ना एक घर में जिंदा आत्माएं समझो, जिंदा बंदे समझो। आपने लाल रंग के ऊपर नीला पेंट नहीं करना, मतलब नीले और लाल को साथ में नहीं लेना घर में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, ठीक है। आप ब्लू ग्रीन ले लो साथ में, आप ग्रीन रेड ले लो साथ में, आप रेड येलो साथ में ले लो, फ्रेंडली ले लो साथ में। व्हाइट और येलो अगर आप साथ में कहीं भी कर रहे हो, दिक्कत हो जाएगी। ये जो आपने पेंट बताया, ये बताया बच्चों के लिए, लेट्स से बुजुर्ग है, उनके लिए क्या पेंट सजेस्ट करोगे, या वो ऐसा कुछ प्योरली डायरेक्शन के हिसाब से? हाँ, वो प्योरली डायरेक्शन के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं होता कि बुजुर्गों के लिए पेंट अलग है या उनके लिए। अब मान लो बुजुर्गों को कमरा आपने ईस्ट का दे रखा है, तो वहां तो ग्रीन ही कलर आएगा ना। ओके, तो बैलेंसिंग की फिलॉसफी यहाँ भी लगती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ की एज क्या है, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। इंटीरियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है फ्लोरिंग की, राइट। हाँ। क्या फ्लोरिंग का वास्तु से भी कुछ लेना देना है या एक सेपरेट चीज है? फ्लोरिंग में 2 चीजें हैं। सबसे पहले जब आप फ्लोर डालते हो तो आप स्लोप देखते हो, हाँ जी, ठीक है, -1 -2 आपको घर पे स्लोप देनी होती है। तो एक तो स्लोप जो है पूरे घर की, वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट, और क्योंकि एनर्जी जो है ना, वो या तो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है या वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। इसीलिए आपने सुना होगा वास्तुशास्त्र में हम कहते हैं साउथ ऊंचा होना चाहिए, वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब ये ऊंचा होगा और ये नीचे होगा तो एनर्जी नीचे से फ्लो करेगी नीचे की तरफ, सिर्फ फ्लो। तो एक तो फ्लोरिंग के अंदर आपने सबसे पहले तो स्लोप देखनी है। स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ दो, सारे घर की नॉर्थ की तरफ दो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ दो, ईस्ट की तरफ दो। उसके बाद फ्लोरिंग के कलर्स, ठीक है। तो अगर तो जैसे क्रीम कलर की, बेज कलर की आजकल सिंगल टाइल लिस्ट चूज कर ली, पूरे घर में यही चलेगी, तो पूरे घर में चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल कलर कोई भी ले लो आप, क्रीम ले लो, डार्क लेना डार्क ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी पत्री के हिसाब से, जैसे मान लो शनि खराब है तो आप ग्रे या ब्लैक नहीं ले सकते, शनि अच्छा है तो आप ले सकते हो।
वो चीजें मैटर करती हैं। इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, जैसे मान लो वुडन फ्लोरिंग चलती है, तो वेस्टर्न साइड में वुडन फ्लोरिंग खराब करेगी, ईस्टर्न साइड में वुडन फ्लोरिंग अच्छी है, नॉर्थ में अच्छी है, साउथ में अच्छी उसके है। कलर की वजह से, उसके मटेरियल की वजह से? दोनों। अच्छा, ब्राउन कलर भी, मटेरियल भी। अच्छा। हाँ। इसके अलावा और कुछ है, जैसे पत्थर लगाना चाहिए, टाइल लगानी चाहिए, क्या इस तरह ना का भी ना ना कुछ कोई है, ना या ना ना अपने मन से लगा अपने सकते मन हैं? से लगाओ। गॉट इट। इतना कोई हवा नहीं, मतलब ये यार देखो पता है क्या होता है, हम्म। हमारी जो इंडस्ट्री है ना वास्तु की, हाँ। इसमें ना एक पंगा है, हम्म। ये डर का बिजनेस है। इसमें लोगों को डराया जाता है एक्चुअली हाँ, में। हाँ, इसमें एक्चुअली में लोगों को ना डराया बहुत जाता है, तुम ये करोगे तो मरोगे, ये करोगे। मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, मेरे पास आओ भाई, ये करना है। कई बार क्लाइंट बोलते हैं, बोले यार आप मना ही नहीं करते किसी चीज के लिए, दूसरे वास्तु वाले तो ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। तो मैंने कहा भाई वो मना करते हैं तभी तो तुम उनके पास जाते हो कि भैया बताओ क्या करना। कहता हूँ हाँ ये भी ओके है जी, ये भी कर सकते हो। बोले यार आपके ऑप्शंस बड़े खुले हैं, हाँ, और बड़े खुश होते हैं क्लाइंट। अच्छा। इसीलिए ना पता है, जो आपने सुना होगा, इंटीरियर और वास्तु वालों को 36 का आंकड़ा होता है। दैट इज ट्रू एंड आई हैव, मतलब मुझे फील होता है होता ये। है ना। हाँ। मेरे साथ नहीं होता। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, मैंने कहा भाई इंटीरियर वाला जो ना, हाँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑप्शंस, मुझे पता है कि जो व्यक्ति इंटीरियर की फील्ड में है ना, वो क्रिएटिव है, करेक्ट। उसको प्ले करना है, उसको खेलना है। अगर मैं इंटीरियर वाले को बोल दूं कि कैसे, क्या होता है ना, एक मेरे जानकार हैं, वो भी इंटीरियर्स में है, तो मैं उनको ना बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं, जानता हूं। व्यक्ति को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, उसको प्रदर्शन करना है, उसको काम करना है। जैसे आज मान लो आप इंटीरियर करते हो, तो जब आप एक साइट का इंटीरियर कर रहे होते हो ना, आपके माइंड में एक थॉट बताऊं क्या होती होगी। आप साइट को बनाते हो ये सोच रहे होते होगे कि मैं इसको ऐसा बनाऊं कि जब मैं दूसरे को, क्लाइंट को साइट दिखाऊं ना तो मुझे काम मिले। ये होती है ना थॉट। इसमें आपका भी फायदा और जिसकी साइट बना उसका ज्यादा फायदा। करेक्ट है ना, क्योंकि आप अपने स्वार्थ भी आ गया उसका इन्वॉल्व किया, मैं क्लाइंट को ऐसा काम करके दूं। अब क्या होता है, काम बढ़िया करने के चक्कर में क्या होता है, इंटीरियर वाले ना प्ले करते हैं। अब अगर वास्तु वाले उनके हाथ बांधे, वास्तु वाले पता क्या करेंगे, उनसे पूछो यहाँ कौन सा कलर आएगा, क्रीम बेज। यहाँ कौन सा आएगा, क्रीम बेज। यहाँ कौन सा आएगा, क्रीम बेज। यहाँ कौन सा आएगा, क्रीम बेज। उन्होंने पकड़ लिया कि भाई क्रीम कलर करा दो, न्यूट्रल है, ठीक है, पंगे मत लो। मैं ऑप्शंस देता हूं, मैं उनको लिस्ट बना के देता हूं, भाई इस कमरे में रेड, पिंक, मरून, ब्लू, ब्राउन, लाइट ब्राउन, सारे जितने भी शेड्स होते हैं ना, मैं कहा भाई ये सारे शेड्स मेरी तरफ से ओके हैं। पैटर्न्स में तुम रेक्टेंगुलर पैटर्न और ट्रायंगल पैटर्न्स ओके हैं, फ्लावर पैटर्न ओके हैं, जो तुम्हें करना है ओके है। मैं सिर्फ बोलता हूं भाई इसमें ब्लू और ब्लैक नहीं लेना, बाकी जो तुम्हारा मन करे करो, ठीक है। वो 3D डिजाइन कर देते हैं, मेरे को भेजते हैं, सर ये देखना, मैं देखता हूं। अब उसमें क्या है, 90% तो ब्लू ब्लैक नहीं है तो ओके है, 10% अगर बाय चांस कुछ है तो मैं कहता हूँ यार बस ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो। वो भी खुश कि यार वाओ यार आप तो बड़े खुले ऑप्शन वाले हो। मैंने कहा भाई जब ये है चीज अलाउड तो है ना। अब जैसा आपने कहा कि इंटीरियर / आर्किटेक्ट और वास्तु वालों को 36 का आंकड़ा होता है, कंप्लीटली एग्री। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथ मतलब मैं इसको मिथ नहीं कहूंगा, तो आप बताओगे मिथ है या नहीं। बहुत सारी धारणाएं हैं जो चल रही हैं, जिसको इंटीरियर आर्किटेक्ट नहीं मानते, लेकिन वास्तु वाले कहते हैं। क्या क्या जैसे एक तो मंदिर और उसका मैंने आपको बताया, जो ये सारे डाउट जो बेसिकली मैं आपसे पूछ मंदिर रहा और था। टॉयलेट साथ साथ नहीं होने चाहिए। हाँ। नहीं, बेकार की बात है। तो ये सारे जो मैंने अभी पूछे, क्या इनके अलावा कोई मिथ और है जो आप बस्ट करना चाहोगे पॉडकास्ट पे कि भाई ये चीज गलत चल रही है वास्तु में? मिथ तो यार अनगिनत मिथ है। जैसे मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मतलब जो घर का जो अर्निंग मेंबर है, अर्निंग मेंबर साउथ वेस्ट में सुला दो, वो बहुत ही बड़ा मिथ है। अच्छा। बहुत ही, मेरी एक वीडियो डाली थी मैंने यूट्यूब पे, मैं कहा भाई अर्निंग मेंबर हो तो साउथ वेस्ट में मत सो, बर्बाद हो जाओगे। अच्छा। उसमें क्या हो रहा है, कमेंट्स है लोगों के, सर जब से सो रहा हूँ आलसी हो गया, काम नहीं करता, ये वो है, रूम शिफ्ट करना है, वेस्ट में जा रहा हूँ, कोई कह रहा साउथ में जा रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मिथ है कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री बहुत अच्छी होती है, मतलब नॉर्थ ईस्ट की ही अच्छी होती है, नॉर्थ ईस्ट की ही अच्छी होती है। W3 W4 सबसे बेस्ट है। तीसरा मिथ, टेम्पल नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए, जबकि एक्चुअल डायरेक्शन है वेस्ट की डायरेक्शन। भाई अगर नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल होना चाहिए तो राम मंदिर में रामलला को नॉर्थ वेस्ट में बिठाते ना। मैंने कल राम मंदिर के ऊपर देखा, मैंने थोड़ा सा उसका वास्तु चेक किया मैंने, तो एग्जैक्ट वेस्ट में है, ईस्ट से एंट्री है, वेस्ट में बैठे हैं राम जी मंदिर के अंदर। तिरुपति बालाजी वेस्ट में बैठे हैं, सिद्धि विनायक में गणेश जी वेस्ट में बैठे हैं, हाजी अली की दरगाह वेस्ट में है, शिरडी में साईं बाबा वेस्ट में बैठे हैं।
तो सब कुछ ही जब वेस्ट में है तो अपने घर में भी वेस्ट में रखो ना। करेक्ट करेक्ट, बस ठीक है। एक ये बड़ा मिथ है कि मंदिर नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। एक और आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा मिथ है वास्तु में कि नॉर्थ वेस्ट की जो किचन होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। नॉर्थ वेस्ट में किचन जिस व्यक्ति के घर में होगी 3 साल मैक्सिमम खत्म है वो व्यक्ति। नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन होगी ना 3 साल में वो व्यक्ति 0 या माइनस में, कंफर्म है। और ये मिथ इतना बड़ा है वास्तु में कि अगर साउथ ईस्ट में जगह नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट में बना लो किचन, सेकंड बेस्ट है। मतलब मैं एक ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, मेरा दोस्त था चूरन की गोलियां बनाते थे, बहुत बड़ा ब्रांड है, सबने खाई है, ठीक है, बर्बाद हो गए, फेल हो गए, आज वो ब्रांड एग्जिस्ट नहीं है मार्केट में। और हर घर में होती थी वो गोली, हर घर में, बचपन में हमने खूब खाई है, मतलब थी ब्रांड का, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द ब्रांड नेम। उन पैसा बहुत ज्यादा था। जब आदमी के जीवन में पैसा होता है दो काम करता है, गाड़ी बड़ी करता है, घर में रेनोवेशन कराता है, कपड़े ब्रांडेड ले लेता है, ठीक है। उसने गाड़ी उस पे ऑलरेडी बड़ी थी, घर रेनोवेट करा दिया। अब जब घर रेनोवेट होता है ना तो घर रेनोवेट होता है घर की फीमेल्स के हिसाब से, ठीक है। मेल का ज्यादा रोल नहीं होता क्योंकि मेल की नहीं चलती घर में, फीमेल डोमिनेटिंग, क्योंकि घर में ज्यादा टाइम फीमेल रहते हैं ना, तो घर फीमेल डोमिनेटिंग है। अब फीमेल्स का एक बड़ा मुद्दा है कि मेरे को फ्रंट में किचन चाहिए, मेरे को फ्रंट में किचन चाहिए, मुझे वेंटिलेशन इंटीरियर में भी आती होगी ना, मुझे किचन फ्रंट में चाहिए भैया, अच्छा। पीछे जो मर्जी दे दो। अब उसकी क्या था, उसकी पहले साउथ में किचन थी, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग उसका घर था। मम्मी ने चढ़ा दिया लट के भाई मेरे को तो किचन फ्रंट में लेके जाओ। उन्होंने क्या किया, वो साउथ से किचन उठा के नॉर्थ वेस्ट में भाई साहब उसने किचन बना दी। उसके फादर ने मेरे ख्याल से 15 या 16 दिन में MCX में सट्टा करके और उनको रोड पे ले आए थे। मतलब घर बार व्यापार सब जीरो कर दिया था, जीरो, करोड़ों रुपए, करोड़ों, मतलब 100 CR प्लस का तो होगा वो। 15-16 दिन में जीरो पे था वो, जीरो पे। अब उसने अपनी लाइफ फिर से मतलब इतना फास्ट रिएक्शन हुआ इस चीज का। मतलब यार वो तो एक भंवर में फंस गया ना व्यक्ति। MCX में पहले एक गया, फिर उसको रिकवर करने में 2 गए, वो तो भंवर में चलता चला गया ना। अब आएंगे हो गया, कांड हो गया, खत्म हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट की किचन एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये अच्छी होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और भी बहुत सारे मिथ्स हैं, आप बताओ, आपके सामने आते रहते होंगे। नहीं, हमारे तो मेनली यही मिथ आते हैं जहाँ हम फंसते हैं, मंदिर, बाथरूम, किचन। पेंट का भी कई लोग कहते हैं कि भाई डार्क पेंट करवा लिया तो गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पेंट्स आप एलिमेंट्स के हिसाब से कोई भी यूज करो, डार्क करो, लाइट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक घरों में ना लोग, एक बहुत बड़ी गलती आजकल जो मैं बहुत फ्रीक्वेंट नोटिस कर रहा हूं ना, जो आर्टिफिशियल प्लांट्स है ना वो बड़े रख रहे हैं टॉयलेट्स में, हर जगह डेकोरेशन में ना, वो बहुत गलत है। मतलब वो एयर एलिमेंट बहुत डिस्टर्ब होती है, वो घरों में लोगों को बहुत परेशानी आती है। एक मिथ्स के अंदर एक और चीज बहुत चल रही है, भी आई थी दिमाग में, भूल गया। कोई नहीं, मेरे पास एक आया मिथ, मैं वो पूछ लूं आपसे। हाँ। अगर मुझे मंदिर अपने बेडरूम में बनवाना है, अलाउड है कि नहीं है? बेडरूम में सेक्स होता है, ठीक है, मंदिर भगवान है और भगवान मंदिर के सामने बेड पे एक कपल सेक्स कर रहा है तो वो चलेगा? नहीं चलेगा ना, इसलिए नहीं बनाते। सेम गोस फॉर फोटोज की, हम फोटो भी वहां नहीं लगानी चाहिए किसी नहीं लगानी चाहिए, राइट। हाँ ठीक है, गॉट इट। मंदिर ठीक है, क्योंकि ये हमारे यूट्यूब पर भी आते रहते हैं तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। हाँ, कि ऐसा कारण ये है, कारण ये है, अगर आप ओके हो, अगर आप ओके हो, अब आप मंदिर का डोर बंद कर दो, उसको ढक दो, कवर कर दो, फिर अपना जो भी आपको पारिवारिक जीवन जो भी करना है करो। अगर आप ओके हो तो कर लो। ऐसी एक दूसरी चीज है, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई भगवान का स्थान मंदिर में, उनको वहीं रहने दो, ऐसी रैंडमली हर जगह फोटो लगाते मत फिरो। भगवान से याद आया, लोग अपने घरों के दरवाजे पे भगवान की फोटो एग्जैक्टली सेम चीज पूछने वाला था। फॉयर एरिया में बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। क्यों? क्योंकि भगवान को एक बार माता पार्वती ने गणेश जी को द्वारपाल बनाया था और कांड हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ये नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ,
ये प्रथा राजस्थान में सबसे ज्यादा चालू हुई थी। और अगर आप इंडिया का बैकग्राउंड देखो ना, तो राजस्थान वाज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट स्टेट। करेक्ट। ठीक है, सारे राजा महाराजा महल वहल सब। आज क्या है वहां पे? दरिद्रता, कुछ नहीं है राजस्थान। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है वहाँ। ठीक है, कुछ नहीं है, रेगिस्तान, दरिद्रता। वहां पे हर घर के बाहर गणेश जी लगे हुए हैं। और अगर आप गणेश जी को द्वारपाल बना देते हो ना, तो वो दरिद्रता लेके आते हैं। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो मेरा क्लाइंट भी है, उसका मैंने वास्तु किया हुआ है। वास्तु करने के बाद वो मतलब जिस लेवल पे वो था वहां से वो डबल हो चुका। लेकिन मैं उसमें और ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ देखता हूँ और मैं उसको गाइड करता हूँ। मैंने कहा यार तू ये भी कर, ऐसे कर। पता है एक चीज कहाँ अटकी हुई है? वो राजस्थान से है और उसकी मम्मी घर के बाहर से गणेश जी नहीं हटाने दे रही। कई बार हटा चुका वो। उसकी मम्मी कहती है ना मैं तो लगाऊंगी, हमारे बोलते हैं, हमारे धर्म में बोलते हैं, हमारे राजस्थान में बोलते हैं, नहीं लगाने दे रही है। वो कह रहा है यार मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चल जो है उसमें मजे कर, क्या कर सकते। ये तो आपने बताया कि जो फॉयर एरिया में वहाँ कैसे गलत है। बहुत सारे घर ऐसे मिलेंगे जिनकी फ्रंट एलिवेशन में या तो भगवान है, ओम है, स्वास्तिक है, या इस तरह कोई। स्वास्तिक हो सकता है, ओके, ओम हो सकता है, गणेश जी नहीं हो सकते। यानी जैसे बहुत सारी टाइल्स आती है भगवान की, लोग फ्रंट एलिवेशन में लगा देते हैं। यार लोग तो साले इतने बेवकूफ के बच्चे, वो जहाँ पे मूतना ना हो वहां लगा देते हैं भगवान की टाइलें। लोगों का क्या करोगे आप? करेक्ट। तो वो फ्रंट एलिवेशन में नहीं होना चाहिए, मतलब द्वारपाल नहीं होने चाहिए। ऐसी एक बहुत क्वेश्चन आता है मेरे पास, बेडरूम के अंदर प्लांट्स, नकली नहीं असली, हाँ, सही या गलत? दिशा के हिसाब से ईस्ट में बेडरूम में प्लांट्स लगाओ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाओ प्लांट्स, नॉर्थ में लगाओ प्लांट्स। यानी ये डायरेक्शन स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि बेडरूम में तो मत लगाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेस्ट में अगर बेडरूम में प्लांट्स लगा दो, डील्स कैंसिल होने लग जाएंगी, गेन्स कम होने लग जाएंगे। ओह अच्छा। हाँ, घर में झगड़े होने लग जाएंगे। अच्छा। साउथ वेस्ट में लगा दो प्लांट्स, 4 दिन बाद बीवी घर छोड़ के चली जाएगी। ओके, हाँ, ठीक है। इंटीरियर डिजाइन करते वक्त एक चीज हम और देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप मेरे क्लाइंट हो, राइट? मैं आपका घर डिजाइन करने आया हूँ, मैं आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगा, राइट? अब जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा एजेंडा ये रहता है कि देखो इनको क्या पसंद है। कईयों को बहुत ऐसा लग्जूरियस तड़क भड़क, हाँ, कहीं गोल्डन स्ट्रिप आ रही है, कल हाँ, पूंछ आ रहा है, एकदम झूमर हैवी आ रहे हैं, ये सब पसंद होता है। कई होता है बिल्कुल मिनिमलिस्टिक टाइप के लोग, कई होता है बीच के बैलेंस होता है, कईयों को क्लासिक लुक पसंद आ रहा होता है, ये सब अलग अलग रहता है। अब वास्तु के अनुसार क्या जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे झूमर बहुत हैवी लगा दिया, बिल्कुल तड़कती भड़कती चीजें लगा दी, 10 बाय 10 कमरा है, 10 चीजें भर दी उसमें, क्या ये वास्तु के अनुसार ठीक है या वास्तु से इसका कोई लेना देना नहीं है? ये ना बहुत सारे ये भी मिथ्स हैं, हल्का और भारी। वास्तु में एक्चुअली में हल्के और भारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता वास्तु में कि ये हल्का ये भारी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरे पास ना लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर साउथ ईस्ट में ना किचन है तो वहां पे सिंक है, तो सिंक में पानी है, तो उसका क्या उपाय करें? मैं कहता हूँ कोई उपाय नहीं करना, ठीक है वो। क्यों सर, क्यों नहीं करना? मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके घर में दाल बनती है? बनती है जी। आलू बनता है? बनता है जी। राजमा बनते हैं? बनते हैं जी। तो बिना पानी के बनाते हो? पानी डालते हो ना? ठीक है। फिर साउथ साउथ वेस्ट टॉयलेट की डायरेक्शन है, वहां पे टॉयलेट सीट होती है, टॉयलेट सीट में 24 घंटे पानी होता है ना? एक्चुअली में क्या होता है, पांचों तत्व हर दिशा में मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप सांस ले पा रहे हो, एयर एलिमेंट मिल गया। हाँ बॉडी में हीट फील कर पा रहे हो, हाँ जी। फायर एलिमेंट मिल गया। पैर जमीन पे हैं, अर्थ एलिमेंट मिल गया। हाथ हिला सकते हैं, स्पेस एलिमेंट मिल गया। कौन सा रह गया? मॉइस्चर है हवा में। आंखों में नमी है, मुंह में पानी है, पानी वाटर एलिमेंट मिल गया। पांचों एलिमेंट है ना अभी यहाँ पे, आप फील कर पा रहे हो ना राइट। पांचों को? पांचों एलिमेंट हर दिशा में मौजूद होते हैं। और ये 5 एलिमेंट पता है क्या? क्या? भ से भूमि, हाँ। ग से गगन, व से वायु, अच्छा। अ से अग्नि और न से नीर, भगवान। ओके। तो 5 तत्वों से बने हैं और 5 तत्वों में ही मिलेंगे। तो ये है तो परमात्मा ही ना, है तो भगवान ही ना। सारी सृष्टि 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन से बनी है, पूरी सृष्टि। अब क्या होता है, लोग ना बहुत ज्यादा फसी हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। सब एलिमेंट सब जगह मौजूद होते हैं। एक पर्टिकुलर एलिमेंट की डोमिनेंस जब एक पर्टिकुलर दिशा में ज्यादा हो जाती है ना, जैसे नॉर्थ में वाटर की डोमिनेंस ज्यादा है, इसलिए नॉर्थ वाटर एलिमेंट का है।
ईस्ट में एयर की डोमिनेंस ज्यादा है, इसलिए ईस्ट एयर एलिमेंट का है। अच्छा। ठीक है, वैसे सारे एलिमेंट मौजूद हैं। अब क्या है यहाँ ना, ये मिथ्स है सारे कि यहाँ पे ये नहीं हो सकता, यहाँ ये नहीं हो सकता। भगवान की फोटोएं डेकोरेटिव्स नहीं है। गणेश जी इज नॉट फॉर डेकोरेशन, है ना। शिव जी इज नॉट फॉर डेकोरेशन कि आप वहां पे चप्पल पहन के भी जा रहे हो, हैं आप दारू भी पी रहे हो, घर में इधर उधर घूम रहे हो ग्लास लेके, आप नॉन वेज भी खा रहे हो सारे में, तो वो नहीं है। मतलब वहां पे ना उनका एक पर्टिकुलर स्थान हो, वो वही हो, और जब आप वहां पे जाओ तो आप एक पवित्र फॉर्म में जाओ, और वो मंदिर भी एक पवित्र फॉर्म में रहे। ठीक है ना, उनको डेकोरेटिव्स नहीं बनाना। करेक्ट। सिंपल। अब जैसे फॉयर में हमने भगवान की बात करी, फॉयर में एक और एलिमेंट बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है मिरर। हाँ, मिरर जो है, मिरर एक तो ना इंटीरियर्स में क्या है, मिरर में भी एक मिथ है। क्या? आपने सुना होगा मिरर वाटर एलिमेंट होता है। हाँ, मतलब जेनरिक व्यू है एक। जेनरिक व्यू है ना, हाँ। मिरर वाटर एलिमेंट नहीं होता। वाटर एलिमेंट क्या है? एनीथिंग विच इज इन फ्लो इज वाटर। कोई भी चीज जो फ्लो कर रही है वो वाटर है। ठीक है, झरने में पानी फ्लो करता है, इसलिए झरना वाटर एलिमेंट है। कोई ऐसी फोटो जहां पे नदी वदी है फ्लो कर रही है, तो वो वाटर एलिमेंट है। मैंने कुछ बहुत पुरानी किताबें पढ़ी कि यार ये मिरर को वाटर एलिमेंट क्यों बोल दिया। कहीं लिखा, कई सारी किताबों में कॉमन बात सुनी, पुराने जमाने में ना जो रानियां होती थी वो पानी में देख के या तेल में देख के श्रृंगार करती थी। उसके बाद जब मिरर का निर्माण हुआ तो वही मिरर में भी वही श्रृंगार ही कर रही है। ओके। तो इसलिए मिरर भी वाटर एलिमेंट है। ओके, मैंने कहा ये तो कोई लॉजिक समझ में आया नहीं, कि मतलब ऐसा तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। ठीक है, अब एक बंदा आया टेक्निकल, इज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है, उसने एक किताब लिख दी, उसमें उसने लिखा कि भाई जो मिरर है ना ये पानी से बनता है। मिरर का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें पानी का बहुत इस्तेमाल होता है, ये पानी से बनता है, तो ये इसलिए वाटर एलिमेंट है। अब मैं सोच रहा हूं, मैंने कहा यार पानी को अगर मैं जमा के बर्फ बना दूं तो वो तो अर्थ एलिमेंट हो गया, वो तो फिर पानी रहा नहीं ना, सॉलिड हो गया, तो वो तो अर्थ एलिमेंट हो गया। तो मैंने कहा ये भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। एक्चुअली में क्या है, अगर आप इस पूरी दीवार पे मिरर लगा दो, क्या होगा, ये स्पेस आपको डबल दिखाई देगी, करेक्ट, रिफ्लेक्शन एक्सपैंड हो जाएगी। एक्सपेंशन करता है स्पेस। ओके। स्पेस एलिमेंट इज मेंट फॉर एक्सपेंशन। आकाश जहां जितनी दूर तक नजर जाए सारा स्पेस है ना, तो एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करता है स्पेस एलिमेंट। ठीक है, तो मिरर को अगर आपने किसी एलिमेंट में ही डालना है तो आप उसको स्पेस एलिमेंट में डाल सकते हो। मिरर को अगर हम इफ वी कंसीडर इट जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से अगर हम प्लानिंग करें, तो जो घर की चार दीवारी होती है ना, एक तो कोशिश करो आप उस पे मिरर ना लगाओ। मतलब जैसे मान लो ये आपकी चार दीवारी है, आउटर बाउंड्री है। अच्छा। अगर आप यहां मिरर लगाते हो तो मिरर क्या करेगा, इतना पोर्शन पीछे एक्सटेंड कर देगा, तो बिल्डिंग में एक्सटेंशन का इफेक्ट आ जाएगा। जो 360 डिग्री में 360 डिग्री की पानी की टंकी में जो हमने 72 लीटर पानी डाला था ना, ये दिशा एक्सटेंड हो जाएगी, तो ये एलिमेंट एक्सटेंड हो जाएगा। और वास्तु में अगर कोई एलिमेंट कट हो तो भी बेकार है, एक्सटेंड हो तो भी बेकार है। अच्छा। दूसरा मिरर का आपको बताता हूँ, मिरर के तो बड़े सारे केसेस हैं। अभी एक क्लाइंट आए, उनको कैंसर था। ओके। ठीक है, नक्शे आए मेरे पास, मैंने पूरा नक्शा स्टडी किया। पूरे नक्शे में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं जो कैंसर, जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो कैंसर होता है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो कैंसर होता है, साउथ वेस्ट में व्यक्ति सो रहा हो तो कैंसर होता है, रोड हिट कई ऐसे हैं जो कैंसर देते हैं। उनके घर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं जो उनको कैंसर दे। मैंने कहा यार वास्तु में तो कैंसर नहीं है, पत्री देख लेते हैं। मैंने पत्री उठाई, पत्री में हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं बट कैंसर नहीं दिख रहा, इतने डेडली नहीं दिख रहे कि व्यक्ति को कैंसर ही हो जाए। मैंने कहा यार पत्री में भी इतना कोई डेडली कॉम्बिनेशन नहीं है कि कैंसर हो जाए, ऐसे कैसे कैंसर हो गया। अब क्या होता है, जब घर की वीडियो में देखता हूं ना, तो उसमें क्या देखा मैंने, ये साउथ वेस्ट है कमरा, ये साउथ वेस्ट, ये वेस्ट साउथ वेस्ट, छोटा घर है, इधर से साउथ वेस्ट की लाइन जा रही है, ये साउथ वेस्ट और ये वेस्ट साउथ वेस्ट। क्लाइंट साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में बेड लगा उस पे सो रहा है। साउथ वेस्ट में पूरी दीवार पे एक कैबिनेट लगी है, उसमें बड़ा मिरर है। अच्छा, तो क्लाइंट के बेड की रिफ्लेक्शन कहाँ चली गई, साउथ वेस्ट में, सामने नहीं, साउथ वेस्ट में, डिस्पोजल में। ओके, डिस्पोजल की डायरेक्शन में। उससे क्या हुआ,
वो डिस्पोजल में सोने लग गया, उसको Okay. कैंसर हो गया। वहां पे उपाय पता क्या करा है? मैं कहा ये मिरर को ना यहाँ से परमानेंट रिमूव करो या इसको कवर कर दो, ये इसमें रिफ्लेक्शन ना, इसको बंद कर दो। तो उन्होंने उस पूरे मिरर को अपना येलो कलर के पेपर से मैंने बंद करा दिया, चार्ट पेपर लगवा के। जिस दिन उन्होंने बंद किया, विद इन 2-3 डेज फादर रिकवर होने शुरू हो गए। ओके। तो मिरर के बहुत इफेक्ट है। राइट। अब मान लो एक बताता हूँ आपको, हाँ। एक मैंने कैलिफोर्निया में एक क्लाइंट को नया घर लेना था। उन्होंने मेरे को कई सारे ऑप्शंस भेजे, तो मैंने उनके कई सारे ऑप्शंस में से ना एक घर सेलेक्ट किया उनके लिए। बेसिकली क्लाइंट का कंसर्न ये था कि जी मैं और मेरी वाइफ हम अकेले रहते हैं, दोनों वर्किंग हैं, हम मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, सैटरडे संडे हम मजे करते हैं, बच्चा हमें नहीं करना। हमारा प्लान है कि हम चाइल्ड नहीं करेंगे, हम दोनों अपनी लाइफ में पूरा मजा करना चाहते हैं और 10-15-20 साल मैक्सिमम हमें काम करना है, उसके बाद हम काम नहीं करेंगे। कुछ ऐसा करेंगे कि हमें एक फिक्स इनकम आती रहे, चाहे रेंटल आए चाहे इन्वेस्टमेंट जैसे मर्जी आए, उसके बाद हमें करना है लाइफ में मजे। उस हिसाब से आप हमारे लिए घर सेलेक्ट करना। ठीक है। तो एक वास्तु में ना एक एंट्रेंस होती है E3 की, E3 और E4। E3 स्पेसिफिकली ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो मस्ती की डायरेक्शन होती है। तो E3 की अगर एंट्रेंस होती है ना, व्यक्ति लाइफ में मजे बहुत करता है, पैसे भी बहुत आते हैं उसको और वो मजे भी बहुत करता है। तो उनकी E3 की एंट्रेंस का मैंने घर सिलेक्ट कर दिया, वो उस घर में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के जैसे होता ना, हमारा फीडबैक कॉल होता है, जी कैसा लग रहा है, तो 1-1.5 महीने बाद दोनों बड़े खुश, सर मजा आ रहा है, सब ठीक है, एवरीथिंग गुड, नॉर्मल है, सब ओके ओके। अब क्या होता है, 4-5 महीने के बाद वो जो क्लाइंट है लेडी मुझे कॉल करती है और रोते रोते कि सर आपसे कुछ डिस्कस करना है ये। मैं कहा जी क्या हुआ? बोले सर इतने साल हो गए और हमारे बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई, हमने कभी एक दूसरे को तू कह के नहीं बोला, हम तो आप करके बात करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट ये वो। और बोले सडनली पता नहीं क्या हो गया है, 3-4 दिन से ना हम एक दूसरे पे इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं कि मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है ये गुस्सा मतलब क्यों कर रहे हैं एक दूसरे पे गुस्सा, और हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। मैंने कहा ओके। मैं कहा जी वीडियो कॉल कर सकते हैं? मैं कहा आपने अपने घर में कुछ चेंजेस करे हैं? कह रही हाँ मैंने कुछ फ्यू आर्टिस्ट फैक्ट्स और कुछ कुछ अपने घरों में अभी रिसेंटली प्लेस किया हफ्ते 10 दिन में। तो मैं कहा जी मुझे एक बार वीडियो कॉल पे दिखा दो। उन्होंने वीडियो कॉल ऑल करी। मैं कहा जी घर के बाहर चले जाओ, एंट्रेंस से चालू करो। सर ये एंट्रेंस गेट खोला और सामने एक दीवार, जैसे ये दीवार है ना, इससे थोड़ी दूरी पे एंट्रेंस थी, सामने मिरर। मैं कहा जी स्टॉप। मैंने नक्शा देखा, वो दीवार आ रही है E5 में, E3 इधर, E4 E5, वो दीवार आ रही है E5 में। E5 की एंट्रेंस गुस्से की एंट्रेंस होती है, लड़ाई झगड़े की एंट्रेंस होती है। तो मिरर ने क्या किया, उस एंट्रेंस को E5 में भी एक्टिवेट कर दिया। ठीक है। मैंने कहा यार ये मिरर यहाँ पे है इसकी वजह से। मैंने कहा जी ये मिरर आप रिमूव करो और मुझे 2 दिन बाद बताना। वो मिरर उसने उसी टाइम में कहा और अभी मुझे घर मत दिखाओ, बस ये मिरर आप रिमूव कर दो। उन्होंने मिरर रिमूव किया। 2-3 दिन के बाद मैंने ही, उनका फोन नहीं आया, मैंने ही मैसेज किया। मैं कहा जी हाउ इज एवरीथिंग, फोन आ गया तुरंत। सर वो मिरर ही था, वो बहुत गंदा था वो मिरर, मैं तो फेंका ही उसको, वो बहुत नेगेटिव एनर्जी थी, मैंने उसको फेंक दिया, अब हमारा सब बढ़िया है पहले जैसा है। वहां से मेरे को एक इंसाइट आया। इंसाइट क्या आया यार, क्या एक पॉजिटिव एंट्री को मिरर ने नेगेटिव बना दिया, क्या मैं नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकता हूं? अब मैंने क्या किया, वास्तुशास्त्र में जो डिस्पोजल की एंट्रेंसेस होती है ना, आप किसी भी वास्तु वाले के पास चले जाओ, अगर वो आपका नक्शा देखेगा ना, साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू खत्म है, तू घर चेंज कर ले, ये कर ले, वो कर ले। मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करके पीछे वेस्ट साउथ वेस्ट में जहाँ W3 W4 मिल रहा है, अगर मैं एक मिरर लगा दूं और इस एंट्रेंस की रिफ्लेक्शन वहां जाए, तो क्या हम एक नेगेटिव एंट्री को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। मैं पहली बार बताया आपके पॉडकास्ट में, नहीं मैं ऐसे सीक्रेट। तो ये चीज पॉसिबल है? अरे है, ये तो एडवांस कोर्स में सिखाते हैं हम। अच्छा। मैं ये चीजें रिवील नहीं करता। अब क्या है ना, बाकी देख के ओहो मैं भी बताऊंगा। चलो अच्छी चीज तो जितना फैल जाए अच्छा है। इसीलिए मतलब किसी का भला हो जाए। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो ये आप सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से दीवार से ना, जैसे मार्केट में एक वैसे ड्रेसिंग टेबल्स आते हैं ना, नीचे छोटी सी और बड़ा सा मिरर है, अब वो खरीद के लाके यहाँ खड़ी कर दो उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि मिरर गेट की रिफ्लेक्शन आ जाए, वो एक्टिवेट हो जाएगा। मिरर को कहेंगे, या लेट्स से मेरा बेडरूम है, सामने टीवी है, नहीं उसका इफेक्ट ना उसका इफेक्ट नहीं है।
अच्छा, तो मिरर प्रॉपर मिरर होना चाहिए। प्रॉपर मिरर। राइट। ठीक है सर, तो मेरी तरफ से जो क्वेश्चंस थे वो सारे हो गए एंड हमारा बहुत अच्छा खासा लंबा पॉडकास्ट भी हो गया है। आई एम श्योर मुझे तो बहुत वैल्यू मिली, मुझे तो पर्सनल वैल्यू मिल गई आपसे। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस को भी बहुत वैल्यू मिली होगी एंड मैं आपका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ताकि हमारी ऑडियंस सीधे आप तक रीच आउट कर सके। तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से एंड मेरी ऑडियंस की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद एंड आई एम श्योर ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, आखिरी नहीं होगा। नहीं, दोबारा करेंगे, बिल्कुल करेंगे एंड ऑडियंस बुलाएगी क्वेश्चन भेज के। बिल्कुल हो सकता है, अब इसके नीचे जो कमेंट आएंगे उनमें क्वेश्चंस आएंगे। अगले पॉडकास्ट में मैं सेम चीज आपसे पूछ लूंगा। डन। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहाँ विराम देंगे एंड थैंक यू सो मच एंड नाउ दिस इज अभिनव चौहान साइनिंग ऑफ। तो कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? मुझे उम्मीद है कि आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा भी लगा होगा, प्लस समझ भी आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया वास्तु के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं वहां उनको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। अगर आप अभिषेक जी से सीधे जुड़ना चाहते हैं तो उनके इंस्टाग्राम में यूट्यूब चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर भी उनसे बात कर सकते हैं। तो चलिए अब आपकी और मेरी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। वो मेरी नॉर्मल वीडियो का भी हो सकता है, पॉडकास्ट का भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।